आइए वचन से हम लोग जिस विषय के बारे में मैं बताना चाहता हूँ वो है घाटी। घाटी आपने सुना, तराई। कई प्रकार की तराई का वर्णन है बाइबल में, इंग्लिश में वैली कहते हैं। और घाटी का चित्रण कैसे है? दो पहाड़ों के बीच में जो जगह है, वैसे देहरादून को वैली बोलते हैं ना, ये वैली है ना। और चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है और देहरादून शहर इसके बीच में बसा हुआ है। और ऐसे ही कई घाटियों का वर्णन बाइबल है, जहां बाइबल में है जहां से लोग होकर गए। ठीक है, और हम लोग बाइबल से देखेंगे उनमें से कुछ घाटियों के बारे में जिनमें से लोग होकर गए, और आज प्रभु के लोग भी कई बार उन घाटियों से होकर गुजरते हैं। तो जब अगर आप ऐसे घाटियों से होकर गुजर रहे हैं जिसका वर्णन बाइबल में है, या कई बाइबल में उन अनुभवों को घाटी का वर्णन, घाटी से तुलना किया गया है। ठीक है, सो अगर आप उस प्रकार के अनुभव से होकर गुजर रहे हैं, उस प्रकार की घाटी से, तो घाटी वास्तव में आप किसी घाटी से होकर नहीं जा रहे, लेकिन आपका अनुभव वो घाटी की तरह होगा। अब चारों तरफ से घिरे हुए हैं मेरे प्रिय, आप इधर उधर भाग नहीं सकते। वही एक रास्ता है, जैसे अगर पहाड़ों से कुछ जगह घिरा हुआ है तो इधर उधर रास्ता नहीं है, जो आपको दिखाई दे रहा है वहीं से आपको जाना पड़ेगा, आपको गुजरना पड़ेगा, वहां से आप बच नहीं सकते। सो विभिन्न प्रकार की घाटियों के बारे में हम लोग बाइबल से देखेंगे मेरे प्रियो। और अगर उस प्रकार की घाटी में अगर आप अपने आप को पाते हैं तो क्या करना चाहिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला देखेंगे वचन संहिता 23 अध्याय। इस वचन से आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। वचन संहिता 23 अध्याय, और जो दाऊद राजा है बहुत सुंदर बातों से शुरू करता। वो कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता है, सुखदायक जल के स्रोतों के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धार्मिकता के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं मृत्यु के घोर अंधकार की तराई में से होकर गुजरूं। कहां से आ गया ये चौथा पद? जैसे पहला, दूसरा, तीसरा था, वैसे चौथा पांचवा भी होता तो अच्छा रहता, या डायरेक्ट चौथे वचन को हटाकर 5 में आ जाते, है ना। काश के इस भजन में केवल 5 पद होते, 6 पद नहीं होते, चौथा पद नहीं होता तो कितना अच्छा लगता ना। ये जमता नहीं है अच्छी अच्छी बातों के बीच में। अचानक से वो कहता है, चाहे मैं मृत्यु के घोर अंधकार की तराई में से होकर जाऊं। सो पहला है मेरे प्रिय, अंधकार की तराई। ठीक है, अंधकार की तराई, इसमें से कई बार लोग होकर गुजरते हैं मेरे प्रिय। घोर अंधकार की तराई, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मेरे प्रिय, मृत्यु की घोर अंधकार की तराई। और आपको बड़ा डर लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे आप खत्म ना हो जाएं, आपको कोई नुकसान ना हो जाए। इस प्रकार का जीवन में एक समय होता है, अलग अलग मौसम आता है ना। बहन, आपका नाम मौसम ही है, मैं नहीं जानता। आप जो भी मौसम से होकर गुजर रहे अपनी जिंदगी में, परमेश्वर उस मौसम को बदल सकता है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि मसीह व्यक्ति को, विश्वासी को अलग अलग सीजन से होकर जाना पड़ता है, अलग अलग मौसम से होकर गुजरना पड़ता है। कई प्रकार के मौसम जिंदगी में भी आते हैं, ना केवल संसार में मौसम बदलता है, लेकिन हमारे जीवन में भी कई प्रकार के मौसम से होकर मैं और आप गुजरते हैं। सो ये जो घाटी से होकर गुजरते हैं, और पहली घाटी है मृत्यु की घोर अंधकार की तराई। यद्यपि परमेश्वर हमारे साथ में है मेरे प्रिय, परमेश्वर के पीछे हम लोग चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कई बार आपके हालात बिगड़ जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा जैसे घोर अंधकार की तराई है। अंधियारा करता है क्या? अंधियारे के कारण आपको कुछ दिखाई नहीं देता। अगर आप अंधेरे रास्ते से होकर जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। आपकी आंखें हैं, आप अंधे नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप देख नहीं सकते। आपको कुछ आगे दिखाई नहीं देगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप कदम बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, आपको समझ में नहीं आएगा मेरे प्रियो। घोर अंधकार की तराई, वचनकार कहता है, दाऊद कहता है कि यदि मैं घोर अंधकार की तराई से होकर चलूं। क्या आप घोर अंधकार की तराई में से होकर चल रहे हैं? चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, आप अंधेरे में घिरे हुए हैं जैसा लग रहा है, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप अंधेरे से होकर जा क्यों रहे हैं। मैं सोचता हूं मेरे पे कई अनुभव जो जीवन में हमारे होते हैं, वो आने वाले कल के लिए तैयारी के तौर पर होते हैं या गवाही के तौर पर होते हैं। मैंने कई बार बताया, एक बार मैं एक मीटिंग में गया हुआ था, और शुरुआती दिनों की बात है, ये सन 2001 या 2 की बात होगी, जब मैं प्रभु में आया ही था। सन 2000 में मैंने प्रभु को अपना जीवन दिया था, और एक मीटिंग में ऐसे गए हुए थे, और लौटते समय, और आप जानते हैं नवीन जोगी भैया, प्रोफेट नवीन जोगी जो हमारे बीच में आते हैं, वो, मैं और मेरा छोटा भाई, हम तीनों मीटिंग में गए हुए थे। उनके पास बाइक था,
और एक और मेरा दोस्त भी मेरे साथ में था, उसका नाम प्रशांत है। अभी वो प्रभु में नहीं है, कृपया उसके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि एक सप्ताह उसने मुझे सुसमाचार सुनाया था शुरू में, जब मैं प्रभु में नहीं था। सो प्रॉफेट नवीन जोगी जो है, उन्होंने मेरे से बोला कि विजय तुम यहीं पर वेट करो या धीरे धीरे चलते रहो, ज्यादा दूर नहीं जाना, तुम धीरे धीरे चलो और मैं ये दोनों को स्टेशन में छोड़ कर आता हूँ। और वो स्टेशन छोड़ने के लिए दोनों को चले गए और मैं पैदल बहुत धीरे धीरे चल रहा था। और चलते चलते पता नहीं मैं कौन से मार्ग में चला गया, जबकि वो लोकेशन को मैं जानता हूं, लेकिन उजाले में आपको सब पता रहता, अंधेरे में आपको पता नहीं चलता। आप जिस सड़क से परिचित हैं वो भी आपको ऐसा लगेगा जैसे अनजान सड़क है जब अंधेरा होता है चारों तरफ। आपका घर भी अनजान जैसा लगता है, आपके कमरे भी आपको अनजान कमरे जैसे लगेंगे। आपके कमरे में ही आप बहुत सतर्क होकर चलोगे जब अंधेरा है। भले आपको पता है कि सामने टेबल है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कितने दूरी में मेरे प्रिय। और मैं जब ऐसे अंधेरे में चलने लगा, मैंने सोचा कि ठीक ही तो जा रहा हूँ, सीधा ही जा रहा हूँ, इधर उधर तो मैं गया ही नहीं और अभी भैया आ जाएंगे। और मैं चलता गया, एकदम अंधेरा, स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रहे और मुझे एक पल में लग रहा है पता नहीं मैं कहां पर हूँ, वापस चले जाऊं क्या। और मैंने सोचा नहीं, गलत तो हो नहीं सकता, सीधा तो सड़क है। मैं चलता जा रहा। आप यकीन माने मैं करीब ना 1.5-2 घंटा चलता रहा सड़क पे। अगर वो मीटिंग 9 बजे छूटा होगा, 8:30 बजे छूटा होगा, तो समझ लीजिए 10:30-11 बज गए मेरे को चलते। और मेरे को कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा और मैं अब मुझे लगने लगा कि मैं गलत सड़क पे हूँ, मुझे लग रहा। लेकिन पीछे आप जा नहीं सकते क्योंकि पीछे का रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा। मुझे नहीं पता मैंने कहा किस मोड़ में मैं मुड़ गया, मैं नहीं जानता। और करीब 11-11:30 बजे मैं कहीं पर पहुंचा, वहां पर फाटक था। मैंने सोचा कि यार ये तो मेरे घर के रास्ते में फाटक तो आता नहीं, मैं कहां पहुंच गया, मुझे पता ही नहीं है। मैं उसी क्षेत्र का हूं लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं कहां पर हूं। और मैंने एक भाई से पूछा कि भाई मेरे को ये बताओ मैं कहां पर हूं अभी। मैंने सच में यही पूछा, मैं कहां पर हूं, थोड़ा बताइए, ये कौन सी जगह है। उन्होंने बोला आपको कहां जाना। मैंने बोला भिलाई। उन्होंने बोला ये तो दुर्ग का क्षेत्र है भैया, आप तो दूसरे ही दिशा में आ गए, आप इधर कैसे आ गए। मैंने उनको बोला कि मेरे को थोड़ा समझाओ कि भिलाई जाने के लिए कैसे जाना पड़ेगा मेरे को। उन्होंने बोला आप इस तरीके से जाइए। अब मैं पैदल चलने लगा और आप यकीन माने करीब 12 बजे के आसपास मैं मेन रोड पे पहुंचा और कोई गाड़ियां नहीं थी। मैं पैदल चले आ रहा था और मैं काफी चला। और प्रॉफेट नवीन जोगी और जो मेरे छोटे वाले भाई मुझे ढूंढ रहे हैं बाइक में, कभी 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर वो मारे जा रहे चक्कर पे चक्कर। 12 बजे की रात में हम लोग रेलवे कॉलोनी में रहते थे। हमारे पड़ोस में रहने वाले एक भैया, पता नहीं वो कहां से आने थे अपने बाइक, और उन्होंने मुझे पीछे से देखा, पहचान के बोले विजय इतने रात में तुम कहां से 12 बजे। मैं बताया, मैंने बोला भैया ऐसा हुआ था, अंधेरे के कारण मैं रास्ता भटक गया, मीटिंग में गया। उन्होंने बोला बैठो करके, और बैठे। फिर वो मुझे घर छोड़े क्योंकि मेरे पड़ोसी ही थे। सो मेरे कहने का मतलब घोर अंधकार की तराई, जब आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ऐसे आपके हालात हो जाएंगे मेरे प्रियो। और डर, अंधकार में डर लगता है बहुत ज्यादा। जब घोर अंधकार रहता है तो आपके अंदर एक अजीब सा डर उत्पन्न हो जाएगा, एक अजीब सा भय कि कुछ हो ना जाए, आप कहीं टकरा ना जाओ, आपको चोट ना लग जाए, आप कहीं गड्ढे में ना गिर जाएं। मेरे प्रियो ऐसा होता है अंधेरे में, आपको कभी भी आपको ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता। एक और घटना मैं बताऊं मेरे प्रियो, एक बार मैं और एक और विश्वासी भाई, हम लोग साइकिल से जा रहे थे रात के समय में, मीटिंग में कहीं जा रहे थे और वो साइकिल चलाते हुए जा रहे थे, बिल्कुल ठीक ठाक था। अचानक से उन्होंने ब्रेक मार दिया। मैंने बोला भैया क्या हो गया। उन्होंने बोला पता नहीं, आगे कुछ समझ नहीं आ रहा, आगे क्या है क्या नहीं। उतर के देखो गड्ढा। हालेलुया। अंधेरा मेरे प्रियो आपको समझने नहीं देगा, आपके अंदर डर उत्पन्न करेगा। मेरे प्रिय ऐसे कई घटनाएं जो मैं बता सकता हूं मेरे प्रिय, जो अंधेरे के कारण होता है, और आप भी जानते हैं कि अंधेरा कितना भयानक होता है। सो ऐसे अगर जीवन का अनुभव आपका चल रहा है, घोर अंधकार की तराई में से होकर अगर जा रहे हैं मेरे प्रियो, और एक अजीब सा भय आपके अंदर समा गया है, हानि का डर आपके अंदर समा गया है मेरे प्रिय, कोई नुकसान का डर आपके अंदर समा गया, ऐसे अनुभव से होकर जा रहे हैं कि आपको लग रहा है कि कोई हानि हो जाएगा, कोई नुकसान हो जाएगा। बाइबल बताती है मेरे प्रिय, भजनकार एक और बात कहता है कि अगर मैं मृत्यु की घोर अंधकार की तराई में से होकर चलूं तो मैं हानि से नहीं डरूंगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ रहता। मेरे प्रिय आप जाने, अगर आप घोर अंधकार की तराई में से होकर जा रहे हैं और आपको हानि का डर है, नुकसान का डर है, कुछ हो जाएगा, ऐसे सवाल आपके मन में आते हैं,
तो आप याद रखें, ऐसे समय में क्या करना है मेरे प्रिय, आपको स्मरण करना है कि परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, आपको कभी भी नहीं त्यागेगा। परमेश्वर आपके साथ है। कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता, परमेश्वर हमारे साथ है। उसने इतने सारे वायदे इसीलिए तो कहा, उसने क्या बोला कि जन्म देने वाली मां तुम्हें भूल सकती है लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने चेलों से वायदा किया कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। जगत के अंत तक। कौन से संत तक हमारे साथ रहेगा? जब तक ये संसार खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि उसके बाद तो हमेशा हम उसके साथ रहेंगे। हालेलुया। लेकिन उससे पहले वो हमारे साथ रहेगा। वचन संहिता में लिखा, मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। वो मृत्यु में हमारी अगुवाई नहीं करेगा, वो मौत में हमें नहीं ले जाएगा, लेकिन मेरे प्रिय वो मौत तक, जब तक मृत्यु ना आ जाए तब तक वो हमारी अगुवाई करता रहेगा। अर्थात मेरे प्रिय हमें वो किसी भी दिन नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं त्यागेगा। कई बार लोगों को लगता है मेरे प्रिय, जब ऐसे हालात हो जाते हैं, मेरे प्रिय ऐसे अंधकार सा जीवन में छा जाता है, आपको कुछ समझ नहीं आता, भय छा जाता है मेरे प्रिय, तब ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, या परमेश्वर हमें नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे मार्ग पर ले आए। इस्राएली अक्सर कहा करते थे कि परमेश्वर हमें मारने के लिए ले आया, परमेश्वर हमें मारने के लिए ले आया। मेरे पे कई बार लोगों को लगता है कि प्रभु में आने से बहुत बड़ी गलती कर दिया उन्होंने, प्रभु में आकर बहुत बड़ी गलती कर दिया। कई लोगों को लगता है कि प्रभु में जब से आया तब से तकलीफें बढ़ गई, चुनौतियां बढ़ गई, परेशानियां बढ़ गई, मुसीबतें बढ़ गई, और उनको लगता है कि हम बेकार में आ गए, परमेश्वर को हमने बेकार में पा लिया या जान लिया, या बेकार में अपना जीवन दे दिया। क्योंकि इस मार्ग में तो ऐसे तकलीफें, इस्राएल भी यही कहते थे कि हम बेकार में छूट गए, हम मिस्र से बेकार में छूट गए, हम वापस जाना चाहते हैं, वहीं पर मार खाना चाहते हैं, वहीं पर रोना चाहते हैं, वहीं पर मर जाना चाहते हैं। मेरे पे कई बार मनुष्य को जो भोजन है, जो सुख सुविधाएं हैं, वो जीवन की शांति और आनंद और अनंत जीवन से बढ़कर लगता है कई बार, और उन चीजों के लिए लोग अनंत जीवन से समझौता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरे प्रिय इस्राएलियों को ऐसे ही लगता था कि हमने बेकार इस मिस्र को छोड़ दिया और कनान की यात्रा में निकल गए मेरे प्रिय। लेकिन यहाँ पर भजनकार कहता है कि चाहे अगर मैं ऐसे तराई में से होकर जाऊं तो मैं हानि से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि यहोवा मैं जानता हूं कि तू मेरे साथ है, और अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर डरने की कोई बात नहीं। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो उस समय आपको विश्वास करना है, आप महसूस नहीं करेंगे उस समय परमेश्वर आपके साथ है, आप महसूस नहीं करेंगे उस समय। हर समय इसीलिए महसूस करने के ऊपर मत जाइए कि आप कैसे फील कर रहे हैं, आप कैसे महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कई बार आपको लगेगा ही नहीं कि परमेश्वर आपके साथ उपस्थित है। लेकिन आपको ऐसे पलों में विश्वास करने की जरूरत है कि परमेश्वर आपके साथ है। मेरे प्रिय, आपने उस कहानी को सुना है, एक व्यक्ति ऐसे ही चलता हुआ चला जा रहा था, जब बहुत अच्छे समय से बहुत अच्छे रास्ते से होकर गुजर रहा था, वो अपने दो पांव के निशान के साथ दो और पांव के निशान देखता था। वो परमेश्वर के पांव के निशान थे, लेकिन अचानक से चलते हुए बहुत कठिन मार्ग दिखाई दिया, कांटे ही कांटे थे उस मार्ग में। वो बड़े तकलीफ से उस मार्ग में से होकर वो गुजरा, और जब उस मार्ग में से चल रहा था उसे केवल 2 कदमों के निशान दिखाई दे रहे थे, और पूरे रास्ते वो परेशान रहा और ये सोचता रहा कि परमेश्वर जब अच्छा समय था तू मेरे साथ चल रहा था, और जब बुरा वक्त आया तूने मुझे छोड़ दिया। और जैसे कांटों से भरे हुए उस मार्ग को उसने पार किया, आगे फिर वो देखता है कि 4 कदमों के निशान है मेरे प्रिय। और उसने परमेश्वर से सवाल किया, परमेश्वर तू कैसा परमेश्वर है? जब अच्छा वक्त था तब तो तू मेरे साथ साथ चल रहा था, और जब बुरा वक्त आया तब तो मुझे छोड़ दिया, और फिर जैसे ही एक नया वक्त आया, अच्छा वक्त आया, फिर से तू मेरे साथ चलने लगा। परमेश्वर ने से बोला, बेटा जब तू कांटों भरे मार्ग से होकर जा रहा था और जो 2 पैर के निशान तो दिखाई दे रहा था वो तेरे नहीं, वो मेरे थे। उस मार्ग में तो मैंने तुझे अपने गोद में उठा लिया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, घोर अंधकार की तराई में परमेश्वर हमारे साथ रहता है, वो हमें अपने गोद में उठा लेता है। जब हम चलने की स्थिति में नहीं रहते मेरे प्रियो, वो हमारी मदद करता है। हालेलुया। परमेश्वर का हृदय कठोर नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसका हृदय मेरे और आपके प्रति प्रेम से भरा हुआ है। मेरे प्रियो, वो हमसे नफरत नहीं करता। याद रखिए, शैतान आकर आपके दिमाग में ये जंगली बीज ना डालने पाए कि परमेश्वर तुमसे नफरत करता है, परमेश्वर तुमसे दुश्मनी निकाल रहा है, परमेश्वर तुम्हें सजा दे रहा है, दंड दे रहा है, परमेश्वर तो तुम्हें दंड देना चाहता है, सजा देना चाहता है। मेरे प्रिय, इस प्रकार की बातें शत्रु आपके दिमाग में ना बोने पाए।
बाइबल बताती है, रोमियो की पत्री में पौलुस कहता है कि जब हम परमेश्वर के बैरी थे, देखो परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस प्रकार प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, और जब हम उसके दुश्मन थे तब यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ और हमें अपना संतान बना लिया। तो अब जब हम संतान बन गए हैं तब हम आने वाले सजा से, उसके क्रोध से, कोप से क्यों ना बचेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, वो हमें सजा नहीं देना चाहता, इसीलिए तो यीशु मसीह को उसने भेजा। अगर उसे हमें सजा देना होता तो कभी भी यीशु मसीह को नहीं भेजता, क्योंकि मेरे प्रिय अगर यीशु मसीह नहीं आते तो हम पाप में ही रहते, और मेरे प्रिय पाप की मजदूरी और पाप की सजा हमें परमेश्वर देता रहता, वो हमें सजा ना मिले, इसीलिए उसने अपने पुत्र को भेजा है। सो भजनकार यहाँ पर कहता है, अगर मृत्यु की घोर अंधकार की तराई, अगर आप घोर अंधकार की तराई में से होकर जा रहे तो एक बात को जाने मेरे पे, आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपको ये भी दिखाई नहीं दे रहा है कि परमेश्वर आपके साथ है मेरे पे, लेकिन दाऊद कहता है मैं हानि से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मैं जानता हूं अंधेरे के कारण मैं परमेश्वर तुझे नहीं देख पा रहा, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे साथ चल रहा है। हालेलुया। और आपको पता है मेरे पे, जब आप विश्वास करते हैं बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। हालेलुया। जब आप विश्वास करते हैं, आपका ये विश्वास कि परमेश्वर आपके साथ है शत्रु को लज्जित करता है। शैतान बहुत दुखी होता है जब आपके मुंह से ये सुनता है, जब आप ये कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा, परमेश्वर मेरे साथ है। शैतान को बहुत तकलीफ हो जाती है। हालेलुया। शैतान को बहुत परेशानी होने लगती है, क्योंकि उसकी योजनाएं असफल होने लगती हैं। जो हमारे दिमाग में वो डालना चाहता है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है, हम उस बात को नहीं मानते। हम कहते रहते हैं कि परमेश्वर साथ है, परमेश्वर साथ है, और परमेश्वर सच में साथ रहता है। हालेलुया। आपको पता, आप जितना परमेश्वर से प्यार करते हैं उससे ज्यादा परमेश्वर आपसे प्यार करता है। जितना आप परमेश्वर के नजदीक रहना चाहते हैं उससे ज्यादा परमेश्वर आपके नजदीक आना चाहता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहता है कि आप उसे ढूंढें और आप उसे पालें। हालेलुया। मेरे प्रिय, वो मिल जाना चाहता है, वो छिपना नहीं चाहता हमसे, लेकिन वो चाहता है कि हम उसे पालें। मेरे प्रिय, सो यकीन जाने, विश्वास करें, अगर आप घोर अंधकार की तराई से होकर गुजर रहे, अंधकार का अनुभव है, चारों तरफ अंधेरा है, डर का माहौल है, आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, आपको समझ नहीं आ रहा है, मेरे प्रिय, यहोवा आपके साथ रहेगा और वो आपका मार्गदर्शन करेगा, वो आपको गलत रास्ते में जाने देगा ही नहीं। हालेलुया। उसने बोला कि मैं तेरे साथ रहूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना है मैं उसकी सम्मति तुझे दूंगा, उसके लिए मैं बुद्धि दूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो आपके अंतरात्मा में बातें करेगा ताकि आप आंखों से देखकर धोखा ना खाएं। मेरे प्रिय, वो आपकी आत्मा में आवाज देगा। बाइबल में लिखा है, यशायाह नबी की किताब में, मेरे प्रिय, जब आप ऐसे मार्ग में, ऐसे चौराहे में खड़े हो जाओ, जब आपको रास्ता समझ में ना आए कि कौन से रास्ते पे चलना है, परमेश्वर ने वायदा क्या बोला है कि मैं तुम्हें पीछे से आवाज दूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन सा मार्ग है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मार्ग यही है और इसी पर चलो। उसकी जिम्मेदारी, उसने जिम्मेदारी लिया हुआ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कहेंगे, मेरे परमेश्वर ने मेरी जिम्मेदारी ले ली, मेरे परमेश्वर ने मेरी जिम्मेदारी ले ली है। हालेलुया। उसने जिम्मेदारी को ले लिया है मेरे प्रिय, वो जरूर से हमारी सहायता करेगा। सो अगर आप घोर अंधकार की तराई में से होकर गुजर रहे हैं मेरे प्रिय, अगर आपका अनुभव आपके वर्तमान के जीवन में ऐसा है जैसे अंधकार आपके चारों तरफ फैला हुआ है, आप अपने आप को अंधेरे में पा रहे, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा मेरे प्रिय, और हानि का भय है, आप जाने कि यहोवा आपके साथ है। हालेलुया। अंगीकार करते रहें कि यहोवा मेरे साथ है, यहोवा मेरे साथ है, यहोवा मेरे साथ है, यहोवा मेरे साथ है। मैंने, मेरे प्रिय, एक अद्भुत बात को मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। एक समय था जब मैंने शुरू किया प्रार्थना को, मैंने बदला अपने प्रार्थना करने के एक तरीके को, और वो तरीका ये था कि सुबह उठकर जब मैं प्रार्थना करूंगा तो मैंने ये ठाना कि मैं परमेश्वर में धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। क्या करूंगा? मैं धन्यवाद दूंगा। मैं सुबह की, ऐसे नहीं कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे जीवन दिखाया, आज का सूरज दिखाया, आज का दिन दिखाया, जीवितों के बीच में रखा। हाँ, वो सब भी बात बोलना है, लेकिन उसके तुरंत बाद अब 4-5 लाइन तो खत्म हो गए, उसके बाद क्या शुरू करें? उसके बाद फिर से वही कल का बात शुरू करें, आज का टेंशन शुरू करें, क्या करें? वही हालातों को बोलना शुरू करें। मैंने ये बोलना शुरू किया, प्रभु तेरा धन्यवाद। अगर मेरे जीवन में चुनौतियां हैं, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू चुनौतियों को दूर करने की ताकत
रखता है। अगर कमजोरी है, दुर्बलता है, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू कमजोरी और दुर्बलता को दूर करने की ताकत रखता है। परमेश्वर अगर कमी घटी से मैं होकर गुजर रहा तो मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरे लिए यहोवा यीरे उपाय करेगा। मैंने धन्यवाद देना शुरू किया। हालेलुया। और मैं हर रोज यही मेरा प्रयास रहता है मेरे प्रियो, सुबह उठकर जब मैं प्रभु के पास जाऊंगा तो जो भी समस्या को मैं बोलूंगा, चाहे अपने लिए चाहे कलीसिया के लिए, मैं प्रभु का धन्यवाद जरूर दूंगा, क्योंकि जो भी हमारे परिस्थितियां हैं उसको दूर करने की सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के पास है और इसीलिए धन्यवाद बनता है। हालेलुया। उसे धन्यवाद देना चाहिए मेरे प्रिय। वो आपके साथ साथ है। आप ये बात कभी ना भूले मेरे प्रिय, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। आपको पता है बाइबल क्या बताती है? जब परमेश्वर आपको परिश्रम करते हुए देखता है, आपको मेहनत करते हुए देखता है, और जब ये देखता है कि आप अपना बल लगा रहे, अपनी पूरी ताकत लगा रहे, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे, तो किनारे पर खड़े होकर हंसता नहीं रहता, लेकिन वो चला आता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलकर आ गए। क्यों चलकर आ गए? मदद करने के लिए। बोली मदद करने के लिए। हालेलुया। मदद करने के लिए यीशु मसीह आए। उस चेलों को उस पार ले जाने के लिए आए, उन्हें नाश होने से बचाने के लिए आए, डूब कर मर जाने से बचाने के लिए आए। हालेलुया मेरे प्रिय। क्यों? क्योंकि भले ही प्रभु यीशु मसीह किनारे पर है, लेकिन आपको पता है प्रभु यीशु मसीह उनके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हम लोग बोलते नहीं है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। आप साथ साथ नहीं रहते, आप अपने घर में होंगे, आप दूसरे शहर में होंगे, लेकिन आप बोलेंगे कि नहीं हम आपके साथ हैं। हालेलुया मेरे प्रिय। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। भले वो पिता के दाहिने हाथ पर बैठा हुआ है मेरे प्रिय, लेकिन वो इस पृथ्वी में हमारे साथ है। उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा। जब चेलों को उसने भेजा मेरे प्रिय, यद्यपि यीशु मसीह ठहर गया प्रार्थना करने के लिए, लेकिन वास्तव में यीशु मसीह चेलों के साथ था। उसकी आंखें चेलों पर थी। हालेलुया। वो आपके साथ है। पहला बात, अगर आप घोर अंधकार की तराई, पहली तराई घोर अंधकार की तराई, और यहां पर क्या याद करने की जरूरत है? परमेश्वर आपके साथ है। और आपको क्या करने की जरूरत है? अंगीकार करने की जरूरत है। हालेलुया। ये कहने की जरूरत है कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। कभी आप इसको करिएगा, बस यही बोलते रहिएगा, प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। आपको पता है थोड़े देर के बाद शरीर का जो नियंत्रण है आपके ऊपर से खत्म होना शुरू होता है, और पवित्र आत्मा का नियंत्रण शुरू हो जाता है आपकी जिंदगी में, और तब आप एक बदलाव को महसूस करने लगते हैं। हालेलुया। ऐसे ही सिर्फ यही बोलने के कारण आप खाली यीशु का नाम लेते रहिए, यीशु मसीह, यीशु यीशु यीशु। आपको पता थोड़े देर के बाद एक असर शुरू हो जाता है। आप चाहे यीशु के लहू की जय बोलो, चाहे यीशु के धन्यवाद बोलो, चाहे आप हालेलुया बोलो, आप कुछ भी प्रभु की तारीफ में एक ही बात को बार बार बोलते रहिए। आप देखना थोड़ी देर के बाद उसका असर आपके अंदर पड़ने लगेगा। हालेलुया। आपके अंदर आप महसूस करने लगेंगे एक आशा और एक उम्मीद, एक छुटकारा, एक आनंद आपके अंदर पैदा हो जाता है मेरे प्रिय, जब आप ऐसा करते हैं। सो भजनकार ऐसे मोड़ पर कहता है कि मैं नहीं डरूंगा क्योंकि यहोवा तू मेरे साथ रहता। दूसरी तराई के बारे में देखेंगे भजन संहिता की किताब और उसका 84 अध्याय। दूसरा तराई जिसमें से होकर कई बार प्रभु के लोग गुजरते। पहला तराई मैंने बताया घोर अंधकार की तराई। दूसरे तराई के बारे में भजन संहिता 84 उसका 6 पद लिखा है, बाका की घाटी से जाते हुए। ये कौन है बाका की घाटी से जाने वाले लोग? देखिए 4 पद से मैं पढ़ रहा हूं। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में निवास करते हैं, वे निरंतर तेरी स्तुति प्रशंसा करते रहते हैं। कितना सुंदर बात है ना, जो परमेश्वर के भवन से जुड़े रहते हैं, परमेश्वर के भवन में निवास करते हैं मेरे प्रियो, वो क्या करते रहते हैं? निरंतर स्तुति प्रशंसा करते रहते हैं। फिर 5 पद, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसका सामर्थ्य तुझ में, जिसके हृदय में सिय्योन का राजमार्ग है, जिसके हृदय में परमेश्वर के मार्ग है, परमेश्वर का वचन है। क्यों? बाका की घाटी से जाते हुए। ऐसे लोग जो परमेश्वर के भवन से जुड़े हुए हैं मेरे प्रियो, ऐसे लोग जो कहते हैं कि परमेश्वर क्यों मेरा सामर्थ्य है, ऐसे लोग जो जिनके हृदय में परमेश्वर की व्यवस्था को उन्होंने बैठा के रखा है, बसा के रखा है, ऐसे लोग भी बाका की घाटी से होकर जाते। बाका की घाटी का मतलब क्या है? नीचे लिखा हुआ है मेरे फुटनोट्स में, रोने की घाटी, आंसुओं की तराई। हालेलुया। आप कहेंगे कि प्रभु मैं तो हर समय चर्च जाता हूं, हर समय तो मैं तेरा भय मानता हूं, तू ही तो मेरा सामर्थ्य है, तू ही तो मेरा बल है, तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रखा है, फिर मुझे क्यों आंसुओं से गुजरना है, फिर मुझे क्यों रोने की घाटी से होकर गुजरना है, फिर मुझे क्यों बाका की घाटी से होकर गुजरना है? लेकिन हो सकता है कि आप गुजरे, आपका अनुभव आंसू और आंसू और आंसू।
मेरे प्रिय आप रो रहे हैं, अकेले बैठकर रोते हो, मेरे प्रिय सोच सोच के रोते हैं, और आप ऐसी तराई से होकर जा रहे, बाका की घाटी से, रोने की तराई। आप ऐसे अनुभव से वर्तमान में होकर चल रहे होंगे जब आपकी जिंदगी में बहुत आंसू, आप किसी को बता नहीं सकते, आप किसी को समझा नहीं सकते। हन्ना क्या समझाए किसी को कि वो क्यों रोती है। लोग तो गलत सोचते थे उसको, यहां तक एली याजक ने भी देखकर सोचा कि ये तो नशे के कारण रो रही है, नशे में कोई रोता है? लेकिन एली याजक ने ऐसा सोचा कि ये इसीलिए रो रही है, इसीलिए इतना बड़बड़ किए जा रही है। वो बड़बड़ा नहीं रही थी, मेरे प्रियो प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। मेरे प्रियो आंसू की तराई में हन्ना है, बाका की घाटी में हन्ना है। किस बात के लिए आप रो रहे हैं मेरे प्रियो, आप खुद जानते होंगे। कुछ आवश्यकता के लिए आप रो रहे होंगे, कुछ बदलाव के लिए आप रो रहे होंगे। रोने के कई कारण होते हैं। एक व्यक्ति उसे समय नहीं रोता जब उसे मार पड़ती है मेरे प्रियो, लेकिन कई कारण होते हैं रोने के। हन्ना रो रही थी मेरे प्रियो क्योंकि उसके पास आशीष नहीं था मेरे प्रियो, आंसुओं से भरी हुई थी मेरे प्रियो, उसके जीवन में आंसू ही आंसू थे। एक अच्छी स्त्री है मेरे प्रियो, प्रभु का भय मानने वाली है, प्रभु के भवन से जुड़े रहने वाली है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में ये अनुभव है। हो सकता है आप बहुत अच्छे विश्वासी हो, प्रभु का भय मानने वाले, पवित्र जीवन जीने वाले हैं मेरे प्रियो, लेकिन फिर भी आपके जीवन में कुछ ऐसे परिस्थितियां होंगी जो आपको रुलाती हैं और आप रोते रहते हो, बाका की घाटी से जाते हो। लेकिन मेरे प्रियो अगर आप बाका की घाटी में है, रोने की तराई में, आप आंसू के बीच में, बाइबल बताती है मेरे प्रियो बाका की घाटी से जाते हुए वे उसे सोतों का स्थान बना देते हैं। हालेलुया। कितना सामर्थ है ना प्रभु के जन के अंदर, कितना सामर्थ है। जिस परिस्थिति के ऊपर बैठकर वो रो दे, वो परिस्थिति को परमेश्वर बदल दूंगा कहते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय आपके आंसू में इतनी ताकत है। आपको लगता है कि परमेश्वर आपको रोते हुए देखना चाहता है? हर कोई जो रो रहा था, परमेश्वर ने बाइबल में उसके आंसू पोंछे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने उनके आंसुओं को पोंछा है। हालेलुया। परमेश्वर आपके आंसुओं को भी पोंछेगा। जिन बातों के लिए आप रो रहे हैं, परमेश्वर आपके आंसुओं को उस परिस्थितियों के ऊपर पहुंच देगा मेरे प्रिय। लिखा बाका की घाटी से जाते हुए वैसे सोतों का स्थान बना देते हैं। आप रो रहे हैं मेरे प्रियो, और बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमारे आंसुओं को कुप्पी में जमा करता। कितना अद्भुत बात है। आपने कितने आंसू इकट्ठा किए हैं अभी तक? कितना लीटर आंसू इकट्ठा हो गया स्वर्ग में आपका? आप रोए? हालेलुया। आप जितना रोएंगे मेरे प्रिय उतना ही ज्यादा इकट्ठा होता चला जाएगा, और आपको पता है कि परमेश्वर उसको भूलता है। हालेलुया। आपके आंसू को कभी भी परमेश्वर भूलता नहीं। आप क्यों रोए, कब रोए, किस हालत में रोए? मेरे प्रिय बाइबल हाजिरा के बारे में भी बताती है। हाजिरा अपने बेटे के लिए रो रही थी। एक स्त्री है जो बेटे के लिए रो रही है कि बेटा मिला नहीं है, और दूसरी स्त्री है जो रो रही है कि जो बेटा मिला है वो कहीं खत्म ना हो जाए। मेरे प्रिय आंसू कई वजह से होते हैं। आप कई वजह से रो रहे होंगे। हाजिरा भी रो रही है, वो नहीं देख सकती कि उसके बेटे के साथ क्या होने वाला है। मेरे प्रियो पहले से ही आप सोच ले रहे हैं बहुत सारी चीजों को। आप नहीं जानते कि स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर आपकी ओर है। हालेलुया। उसकी आंखें आपकी ओर लगी हुई हैं, आपकी मदद करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए। जब आपकी मदद करने के लिए कोई इंसान आपको नहीं दिखाई देता, आप बहुत ठोकर खा जाएंगे। कई बार आप निराश हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उम्मीद कई बार इंसान के ऊपर रहता है। कोई इंसान हाजिरा के आसपास दिखाई नहीं दे रहा, कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा मेरे प्रिय, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग में, और स्वर्ग से परमेश्वर हाजिरा को देख रहा है। परमेश्वर देख रहा है हाजिरा रो रही है अपने बेटे के लिए। उसका बेटा भी रो रहा है मेरे प्रिय। उसके बेटे को पता नहीं, उसका बेटा कुछ नहीं जानता, वो छोटा ही है, उसे प्यास लग रही है इसलिए वो रो रहा है। लेकिन हाजिरा को पता है कि हमारे पास पानी नहीं है, और अगर पानी नहीं मिलेगा तो ये प्यास के मारे मर जाएगा। मेरे को लगता है हाजिरा भी उस स्त्री के समान होगी जिसने बोला था कि हमारे पास थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा तेल है, हम रोटी बनाएंगे, मैं और मेरा बेटा उसे खाएंगे और मर जाएंगे। अभी मेरा बेटा मर जाएगा और फिर थोड़े समय के बाद मैं भी मर जाऊंगी। हाजिरा को ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि बगैर पानी के वो कितना देर जीवित रहेगी मेरे प्रिय। और वो दूर बैठकर ऐसे हालातों को नहीं देखना चाहती थी जो अपने आंखों से वो देख रही थी। मेरे प्रिय आप बहुत सारे हालातों को देखना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आपकी आंखें ऐसे परिस्थितियों को देखती। आप नहीं चाहते, आपकी प्रार्थना कभी भी नहीं रही कि आप ऐसे परिस्थितियों को देखो, लेकिन आप देखते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि परमेश्वर आपको भूल गया, इसका यह मतलब नहीं है कि परमेश्वर ने आपकी नहीं सुनी।
हालेलुया। परमेश्वर उन समस्याओं के बीच में, उन परिस्थितियों के बीच में अपने सामर्थ को प्रकट करेगा, एक नया प्रकाशन देगा मेरे प्रिय। परमेश्वर ने हाजिरा से बात किया, स्वर्ग से आवाज दिया, हाजिरा, हे हाजिरा तू क्यों रोती है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला ताकि उस प्रबंध को देख पाए जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा हुआ था मेरे प्रिय। और आपको पता है कि एक बाल्टी में पानी नहीं था, है ना, छोटे से बर्तन में पानी नहीं था, लेकिन पूरा कुआं था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत आयत से था, कभी भी खत्म नहीं होगा। जितना मेरे को तो ऐसा लगता है कहीं हाजिरा वहीं पर तो रहना शुरू नहीं करती, क्योंकि वहीं पर पानी है, वही इधर उधर जाएंगे पता नहीं क्या होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, आंसुओं की घाटी से अगर आप होकर जा रहे हैं मेरे प्रिय, तो आपको क्या करना आंसुओं की घाटी में? मेरे प्रिय, प्रार्थना करना, प्रार्थना करें। हालेलुया, आप आंसुओं की घाटी में अगर हैं, आंसुओं की तराई में, आप प्रार्थना करें, आंसुओं के साथ प्रार्थना करें। आंसू बह रहे हैं करके आप प्रार्थना करना ना रुकें मेरे प्रिय, प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना करते रहें, भले रो रो कर करें, लेकिन करते रहें। जितना वक्त आपको रोना पड़े मेरे प्रिय, आप परमेश्वर की उपस्थिति में रोइए। जितने बार रोना पड़े आप परमेश्वर की उपस्थिति में रोइए मेरे प्रियो। आप निराश मत होइए, आंसू बहा बहा कर परमेश्वर को पुकारते रहिए। उस घाटी में, उस परिस्थिति में आपको क्या करना है मेरे प्रियो? अगर आप आंसू की घाटी में, बाका की घाटी में है, आप प्रार्थना करते रहे, क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं उन हालातों को बदल देगी और वो आशीषों का स्थान बन जाएगा। हालेलुया, वो परिस्थितियां अवश्य से बदलेंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप प्रार्थना करेंगे? क्या आप आंसुओं के साथ प्रार्थना करेंगे? आप कभी भी औपचारिकता वाली प्रार्थना ना करें। अगर परिस्थितियां बिगड़ गई हैं तो आप गंभीर हो जाइए। आप उसको खेल मजाक, हंसी मजाक में मत लीजिए। आप गंभीर हो जाइए, उस विषय के ऊपर गंभीर होकर प्रार्थना करना शुरू करिए। बड़े बोझ के साथ उस विषय के ऊपर प्रार्थना करना शुरू करिए। ऐसे ही आपको पता है कि कुछ चीजें बगैर प्रार्थना के नहीं होती और कुछ चीजें ऐसे ही औपचारिकता में किए गए प्रार्थना के आधार पर भी नहीं होती। आप बोलेंगे कि मैंने 1 मिनट किया, लेकिन विश्वास से क्या मैं आपसे कह रहा हूं कि कई बार वो काम नहीं आएगा, कई बार काम नहीं आएगा, कई बार आपको वक्त चाहिए। आपको पता है यीशु मसीह ने कितने बार प्रार्थना किया था गethsemane के बगीचे में? वो यीशु मसीह है कि वो प्याला टल जाए, 3 बार मेरे प्रियो, बार बार उसने प्रार्थना किया, बार बार, बड़े बोझ के साथ। हालेलुया, बड़े गंभीरता के साथ मेरे प्रियो। लेकिन चेले ऐसा नहीं कर पाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर आप आंसुओं की तराई में से होकर जा रहे, रोने की घाटी में से होकर जा रहे, आप प्रार्थना करें, आप परमेश्वर को पुकारें, आप परमेश्वर के सामने बैठ जाएं, अपने आंसुओं को परमेश्वर के चरणों में बहने दीजिए, बहने दीजिए, बहने दीजिए मेरे प्रियो। हमारा परमेश्वर हमारे आंसुओं को अवश्य से पूछेगा और वो बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे। लिखा है बरसात की पहली वर्षा उसे आशीषों से भरपूर कर देती। हालेलुया, आपके आंसू बहुत ज्यादा हैं, आपकी आशीषें भी बहुत ज्यादा होंगी। आमीन, हालेलुया। आपके आंसू बहुत ज्यादा हैं, आपकी आशीषें भी बहुत ज्यादा होंगी। हालेलुया। और इसलिए मेरे प्रिय, परेशान ना हो, निराश ना हो। आप ऐसा ना सोचे कि मुझे ही ऐसा अनुभव मिलता है, मुझे ही रोना पड़ता है, मेरी जिंदगी में आंसू है, दूसरों के जीवन में तो आनंद है, लेकिन मेरे जीवन में आंसू है। आप याद रखें कि आंसुओं के बाद ही आनंद आएगा, आंसुओं के बाद ही कई बार आशीषें आएंगे। अगर आप आंसुओं की घाटी से होकर गुजर रहे हैं, आप प्रार्थना करें और आपके हालात बदल जाएंगे मेरे प्रिय। तीसरा बात, तीसरी घाटी के बारे में देखेंगे। पहला घाटी मैंने बताया था घोर अंधकार की तराई, और उसमें आपको क्या करना है? अंगीकार करना है कि यहोवा मेरे साथ रहता है। दूसरा घाटी मैंने बताया बाका की घाटी, अर्थात आंसुओं की तराई, रोने की तराई। अगर आप ऐसे हालातों में हैं तो आपको क्या करना है? आपको प्रार्थना करना है, आपको परमेश्वर को पुकारना है मेरे प्रिय। परमेश्वर के सामने आंसू बहाना है। दुनिया के सामने रोने से कोई फायदा नहीं है मेरे प्रिय, वो दूसरों को बताते रहेंगे, लेकिन जब आप परमेश्वर को बताएंगे मेरे प्रिय, परमेश्वर आपकी गवाही बनाएगा। हालेलुया। तीसरी घाटी के बारे में पहला शमूएल की किताब उसका 17 अध्याय, पहला शमूएल की किताब और उसका 17 अध्याय मेरे प्रियो, फिलिस्तियों ने इस्राएलियों से लड़ने के लिए मोर्चा बांधा और एक घाटी के पास, एला की घाटी के पास आकर उन्होंने मेरे प्रियो डेरे डाले और एक युद्ध का माहौल तैयार हो गया। साउल अपनी सेना को लेकर लड़ने के लिए गया। लिखा है पहले पद से आगे, अब फिलिस्तियों ने अपनी सेनाओं को युद्ध के लिए एकत्रित किया। वे यहूदा के सोको में एकत्रित हुए और उन्होंने सोको तथा अजेका के बीच
एफेस दमीर में छावनी डाली। साउल और इजरायली पुरुष भी एकत्रित हुए और उन्होंने एला की घाटी में छावनी डाली तथा फलिस्तियों का सामना करने के लिए सेना तैनात की। एला की घाटी किसको दर्शाती है मेरे प्रिय? एक बड़े युद्ध को दर्शाती है। एक बड़ा युद्ध होने वाला था, एक बहुत बड़े शत्रु से सामना होने वाला था एला की घाटी में साउल और उसकी सेना का। उन्हें नहीं पता था कि एक बड़ा भयानक फलिस्ती उनके सामने आने वाला है मेरे प्रियो। वो अपनी सेना को लेकर चले गए, जैसे पहले फलिस्तियों से सामना किए थे मेरे प्रियो, वैसे ही इस बार भी चले गए। आपको पता है कि शैतान भी अपनी चालें चलता है, शैतान भी अलग अलग तरीका अपनाता है। फलिस्ती पहले हार चुके थे, अब जब वो आए तो बस ऐसे ही नहीं आए, लेकिन ढूंढ कर एक व्यक्ति को लेकर आए जिसका नाम गोलियत था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, शैतान पूरा कोशिश करता है, नया नया चाल चलता है, नए नए तरीके वो अपनाने का कोशिश करेगा, आपको हराने के लिए, आपको निराश करने के लिए, आपको गिराने के लिए। और फलिस्तियों ने गोलियत को लेकर अपने साथ में वे आ गए मेरे प्रिय। और एला की घाटी में मेरे प्रिय तैयारी चल रही है युद्ध की। सो एला की घाटी किस बात को दर्शाती है? एक बड़े शत्रु से आपका सामना होने वाला है। आप अपनी जिंदगी के बड़े शत्रु से सामना करने होंगे। आप कहेंगे कि भैया ऐसे परिस्थिति का अनुभव मैंने कभी भी नहीं किया था अपनी जिंदगी में, ये पहली बार मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं। हो सकता है एला की घाटी में एक बड़ा शत्रु आपसे लड़ने के लिए आ रहा है। गोलियत यहां पर लड़ने के लिए आया मेरे प्रिय, और इनके तलवार, भाले और सुरक्षा के सारे कवच होने के बावजूद भी इनके अंदर हियाव नहीं था। आपको पता है, जब आप ऐसे परिस्थितियों का सामना करते हैं जो बहुत भयानक है, जो बहुत बड़े हैं मेरे प्रिय, आपके अंदर सबसे पहले हियाव खत्म होना शुरू होता है। आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, आपको लगता है कि आप जय नहीं पा पाएंगे, आपको लगेगा कि आप इसके ऊपर प्रबल नहीं हो पाएंगे। आपको ऐसे विचार आने लगेंगे, नकारात्मक विचार आपको घेरने लगेगा। कई बार शत्रु इतना भयानक अपने आप को दिखाएगा ताकि आपके अंदर नकारात्मक विचार पैदा हो जाए। आपके पास सारे साधन हैं, लेकिन मेरे प्रियो अगर निराश व्यक्ति है मेरे प्रियो, वो किसी भी साधन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर किसी को हाथ में बंदूक दे दो लेकिन उसके हृदय में वो हियाव नहीं है मेरे प्रियो, वो कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। इस्राएलियों की स्थिति ऐसे ही हो गई थी। आपके अंदर विश्वास, आपके अंदर वरदान है, आपके अंदर पवित्र आत्मा, सब कुछ है, लेकिन आपके अंदर हिम्मत नहीं है, हियाव नहीं है, साहस नहीं है मेरे प्रियो, आप कुछ नहीं कर सकते। याद रखें, क्योंकि विश्वास का वचन बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए। हालेलुया मेरे प्रियो। और इस्राएल की दशा, साउल की दशा दयनीय हो गई, ये बहुत ज्यादा भयभीत हो गए। एला की घाटी, एक बड़े शत्रु का आप सामना कर रहे हैं मेरे प्रियो, लेकिन यहाँ पर सामना कोई नहीं करना चाहता था। आपको पता है, साउल लड़ने के लिए नहीं जा रहा था, कोई भी सेना में से कोई भी व्यक्ति लड़ने के लिए नहीं जा रहा, कोई भी आगे नहीं जा रहा। साउल कह रहा होगा कि कोई लड़ने के लिए जाए, कोई नहीं जा रहा। बड़े इनाम की घोषणा उसने कर दी कि मैं अपनी बेटी से उसका शादी कर दूंगा जो लड़ने के लिए जाएगा, मैं उसको ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा। कोई फायदा नहीं। बोलते बेवकूफ है क्या? लालच, उस समय उसको बोल देंगे कि लालच, लिखा है कि लालच नहीं करना। किसी के अंदर उतनी ताकत नहीं है मेरे प्रियो। जब आपके अंदर हियाव नहीं होता, जब आपका हियाव टूट जाता, तो आपके सामने कितना भी अच्छा इनाम कोई रख दे, आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। आप कुछ करोगे, आपको इनाम नहीं चाहिए मेरे प्रिय। लोगों के लिए कोई इनाम, कोई काम नहीं आ रहा था। ऐसा बड़ा शत्रु, क्या आप अपनी जिंदगी के कोई बड़े शत्रु का सामना कर रहे हैं इन दिनों? जैसा आप अपनी जिंदगी में कभी भी अनुभव नहीं किया, वैसे अनुभव से आप होकर गुजर रहे हैं। यहाँ पर क्या करना है मेरे प्रिय? आपको सामना करना। हालेलुया, सामना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, सामना करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दाऊद आया उस युद्ध के मैदान में, उसको नहीं पता था कि गोलियत वहां पर है मेरे प्रियो। और जैसे ही वो युद्ध के मैदान में आता है, तब वो देखता है कि गोलियत, ये जो व्यक्ति है, बड़ा लंबा चौड़ा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई राक्षस खड़ा है सामने में, और हाथ में तलवार है, इतना बड़ा उसका जो ढाल लेकर एक व्यक्ति आगे चल रहा है, खड़ा है, और वो ललकार रहा है, गालियां दे रहा है, श्राप दे रहा है, नुकसान की बातें कर रहा है, पूरे इस्राएलियों को वो कोस रहा है। और तब दाऊद आता है, और दाऊद उसकी बातों को सुनता है, और उसकी बातों को सुनकर उसको गुस्सा आता है। शैतान की बातें सुनकर आपको गुस्सा आना चाहिए, निराशा नहीं। हालेलुया, सच है, गलत तो नहीं बोल रहा हूं।
जब शैतान की बातें आप सुनते तो आपको क्या आना चाहिए? निराशा आना चाहिए, या क्या आना चाहिए? गुस्सा आना चाहिए। जब आप अपने शत्रु की बातों को सुनते, क्यों? पता है क्योंकि शैतान कभी भी सच नहीं बोलता, वो हमेशा झूठ बोलता है। अगर शैतान आपके सामने खड़े होकर बोल रहा होगा तुम तो नाश हो जाओगे, तुम बचोगे ही नहीं, तुम तो बर्बाद हो जाओगे, ऐसा तबाही हो जाएगा, वैसा तबाही हो जाएगा, आपको गुस्सा आना चाहिए, आपको सामना करना चाहिए, आपको उसका साथ नहीं देना चाहिए कि हाँ 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 हाँ, लेकिन मेरे प्रिय आपको उसका विरोध करना चाहिए, उसके विरोध में बातें करना चाहिए। जो वो बोले ठीक उसका उल्टा बोलिए। हालेलुया। अगर वो बोलेगा कि तुम नाश हो जाओगे, आपको ठीक उल्टा बोलना है। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, एक ही तरीका अपनाना है, उल्टा बोलते रहो। बोलेगा कि नाश हो जाओ तो आप बोलेंगे कि मैं नाश नहीं होऊंगा, मैं बचूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो बर्बाद, तुम बर्बाद हो जाओगे, मैं बर्बाद नहीं होऊंगा, मैं आशीषित हो जाऊंगा। ठीक उल्टा बोलना, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं इसके साथ, है ना। बस एक दिमाग में बैठा लो कि जो बोलेगा ठान लो कि जो वो बोलेगा मेरे को उल्टा ही बोलना है, उल्टा ही बोलना है, उल्टा ही बोलना है, उल्टा ही जवाब देना है। बोलते नहीं उल्टा ही जवाब देता है, हमेशा उल्टा ही जवाब देते हैं, उसको दीजिए उल्टा जवाब। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय दाऊद को बड़ा गुस्सा है, उसको गुस्सा है और उसने जाकर बोला कि ये खतरनाक परिस्थिति होता कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय शैतान होता कौन है? मैं और आप जीवित परमेश्वर के सेवक हैं। क्या शैतान ललकारता रहे हमारे सामने, बोलता ही रहे और हम सुनते ही रहे, कुछ भी ना बोले? आपको पता है शैतान का आवाज इतना ज्यादा तेज है कि कान बंद करने के बाद भी आता रहेगा। आप कान बंद करके ऐसा नहीं सोच सकते, क्योंकि आपके दिमाग को वो आप खींच लेता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो आपके ऊपर असर डालना शुरू करता है और इसीलिए मेरे प्रिय उसका सामना करना बहुत जरूरी है। आप समस्या से भागे मत। अगर आप बेला की घाटी में बड़े बड़े शत्रु आपसे लड़ने के लिए आ रहे हैं, मेरे प्रिय आप सामना करिए, आप बचने की कोशिश मत करिए, आप सामना करिए, खड़े हो जाइए, आप बोलिए कि मैं सामना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अपनी जुबान से सामना करें मेरे प्रिय, अपने अंगीकार के द्वारा सामना करें, बोलकर सामना करें। इससे पहले कि दाऊद लड़े उसने बोला। हालेलुया। आप जब बोलेंगे आप ही का मनोबल बढ़ेगा मेरे प्रियो। आपने देखा जब राजा, अगर आपने देखा होगा, सीरियल में भी देखा होगा, कहीं पर भी देखा होगा, जब राजा युद्ध में जाया करते थे तो उससे पहले सेना को उत्साहित करते थे, ठीक लड़ाई से पहले। हालेलुया। यहोशापात राजा ने भी अपनी सेना को उत्साहित किया। जब वो आगे हम लोग देखेंगे उसके बारे में, वो कहता है कि परमेश्वर पर विश्वास रखो, उसके नबियों के ऊपर भी विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास करो, तुम जीत जाओगे ये लड़ाई। हालेलुया। उत्साहित करना बोलकर, इससे पहले कि लड़े मेरे प्रिय, बोल, जब आप बोलते हैं आप बोल बोलकर अपने आप को जोश से भर दो, दूसरे को छोड़ो अभी। हालेलुया। आप इतना बोलो अपने लिए कि आप ही का आत्मा जोश से भर जाए। हालेलुया। मेरे प्रिय दाऊद ने इतना बोला कि उसका आत्मा बिल्कुल तैयार था कि अब मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। इससे पहले कि वो लड़े मेरे प्रिय, उसने इतना अंगीकार किया, इतना बोला, इस प्रकार की बातें बोला कि उसकी आत्मा में एक आग लग गई। आपको पता, जब आप बोलते हैं पवित्र आत्मा से भरकर बोलते हैं, आपकी आत्मा में आग लगेगा। बाइबल बता दे, माउस के मार्ग में दो चेले चले जा रहे थे, यीशु मसीह मृतकों में से जी उठकर उनके पास आया, मेरे प्रिय उनसे बात करने लगा। उनके दिल में क्या हो रहा वो नहीं बता रहे, बात किए जा रहे। आखिर में वो घर पर गया, उनके सामने जब रोटी तोड़ी उनको दिया, मेरे प्रिय वो जान गए कि यीशु मसीह, और उसी समय यीशु मसीह वहां से गायब हो गए और उन्होंने आपस में बातचीत किया। जब वो मार्ग में हमसे बातें कर रहा था तब क्या हमारी आत्मा में आग नहीं लग रहा था? हालेलुया। आपको पता है कि आप खुद अपने अंदर एक आग लगा सकते हैं। हालेलुया। आप जब बोलते जाएंगे अंगीकार करते जाएंगे मेरे प्रियो, जय की बातें बोलते जाएंगे। इसीलिए तो परमेश्वर ने वायदे किया था, क्या वायदों को बोलो। पौलुस कहता है मैंने विश्वास किया इसीलिए मैंने बोला। हालेलुया। अभी गोलियत से दाऊद लड़ना शुरू नहीं किया है, लेकिन पहले से विश्वास कर रहा है कि मैं जीत जाऊंगा, शत्रु कितना भी बड़ा क्यों ना हो मैं उसे हरा दूंगा। हालेलुया। ऐसा नहीं कि पहले जिन शत्रु को मैंने हराया है अगर वो शत्रु आएंगे तो मैं हरा दूंगा, नए शत्रु को मैं नहीं हरा सकता। नहीं, आप हर किसी को हरा सकते हो। हालेलुया। बोले मेरे सारे शत्रुओं के ऊपर परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया। बोलिए मेरे सारे शत्रुओं के ऊपर प्रभु ने मुझे अधिकार दिया। उसने क्या बोला? मैं शैतान की सारी ताकत के ऊपर तुम्हें अधिकार देता हूं। उसकी ताकत क्या क्या है? कौन कौन सी चीजों को शैतान इस्तेमाल करता है? हालेलुया। कौन कौन सी चीजें शैतान इस्तेमाल करता बताइए। कभी वो बीमारी को लेकर आएगा,
कभी वो आपको कमजोर कर देगा, कभी कमी घटी को लेकर आएगा, कभी आपकी सफलता को रोकेगा, आशीषों को रोकेगा, मेरे प्रिय आपको परेशान करेगा, डराएगा, निराशा में डालेगा, उदास करेगा, कई तरीके वो आपके अंदर डालेगा, आपके विरोध में इस्तेमाल करेगा। लेकिन लिखा है कि उसकी सारी ताकत के ऊपर, उसके हर एक चाल के ऊपर, हालेलुया, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया। क्या अधिकार दिया है? कि हम उसको नष्ट करें। हालेलुया, हम उसे नाश करें। पौलुस कहता है कि हमारे अंदर जो परमेश्वर ने सामर्थ दिया है उससे हम गढ़ों को गिरा सकते हैं। हालेलुया, और अगर गढ़ों को गिरा सकते हैं तो क्या गिराएंगे नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें सामर्थ दिया है। दाऊद बोलने लगा, ये खतना रहित फिलिस्ती होता कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? मैं जाऊंगा लड़ने के लिए। तब दाऊद को बताया गया कि राजा ने ये सब बोला है, वो मुझे इनाम दे या ना दे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं इनाम पाने के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं तो ऐसे भी जाना चाहता हूं क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करना है। हालेलुया। और वो साउल के पास चला गया मेरे प्रियो, उसे साउल के पास ले जाया गया और साउल ने उससे बोला, उससे निराश किया। आप याद रखें मेरे प्रियो, कई बार बड़े बड़े शत्रुओं के सामना जब आप करने के लिए तैयार होंगे, एला की घाटी में जब आप युद्ध करने के लिए जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें निराश करेंगे कि आप लड़ाई को ना लड़ें। आपको लोग बोलेंगे कि भाई इसमें तेरा फायदा, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, ये मत कर, वो मत कर। दाऊद को साउल बोलने लगा कि बेटा लड़ाई में मत जा, है ना, वो तो लड़का ही है और वो लड़कपन से योद्धा है, तो क्या करेगा? मैं कुछ नहीं कर पा रहा। आपको पता है, चाहे कोई कुछ कर पाया हो या ना पाया हो, आप जरूर कर पाएंगे अगर आप खड़े होंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो खड़े होगा वही कर पाएगा, जो सामना करेगा वही जीतेगा। जो सामना नहीं किया उसकी बातें छोड़ दीजिए। लोग अपने अनुभव को बताएंगे, अपने दिमाग आपके सामने रखेंगे, कई सारी चीजों को बोलेंगे, लेकिन आपने अपने दिल में क्या ठाना होगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब साउल ने देखा कि दाऊद मान नहीं रहा है साउल की बातों को, तो उसने बोला, ठीक है तू लड़ने के लिए जा, लेकिन मेरा तलवार ले जा, मेरी ढाल ले जा, मेरा झिलम ले जा, ये सब तू पहन ले। और उसको पहनाया गया मेरे प्रिय, पहन कर चल भी नहीं पाया। मैं इसको ऐसा बोलूंगा मेरे प्रिय, दूसरों के तरीकों से आप अपनी लड़ाई को कई बार नहीं जीत पाओ। आपको अपने तरीके परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर ढूंढने पड़े। हालेलुया। परमेश्वर तूने उस परिस्थिति के ऊपर उनको उस तरीके से जय दिया था, मुझे कैसे जय दोगे? मुझे क्या करना है बताइए? हालेलुया, मुझे क्या करना है बताइए? मुझे कैसे इस लड़ाई को लड़ना, मुझे समझाइए, मुझे सिखाइए। और आप जब परमेश्वर से ऐसे पूछेंगे मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको बताएगा। हालेलुया, परमेश्वर आपके मन में डालेगा, आपको वो प्रेरित करेगा कि आपको क्या करना है। और दाऊद ने वो सारे वस्त्र हटा दिए, सारे कवच हटा दिए, बोले कि ढाल ले लो, मेरे से तलवार भी ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कैसे लड़ेगा? उसने बोला, मेरे लिए गोफन और पत्थर काफी है, मैंने सिंह और भालू को मारा है, ये फलिस्ती को भी मैं मार गिराऊंगा, परमेश्वर मेरे साथ रहेगा। हालेलुया, उसने सामना किया। वो ऐसे भावनाओं में बहकर नहीं बोल रहा था, याद रखिए मेरे, लेकिन वो पूरे होश में था। हालेलुया, वो पूरे होश में था कि वो क्या कह रहा है। और जब सामना करने के लिए गया, बाइबल बताती है मेरे प्रिय, उसने पत्थर उठाए, 5 पत्थर, और उसके कई अर्थ होते हैं। खैर उसने पत्थर उठाए, प्रभु का धन्यवाद हो कि एक ही से काम हो गया। हालेलुया, बाकी का जरूरत पड़ा ही नहीं। अगर 5 गोलियां होते तो 5 को गिरा देता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, आप जाने मेरे प्रिय कि आप जिसकी आराधना करते हैं, मेरे प्रिय, दाऊद बलवान नहीं था, लेकिन दाऊद का परमेश्वर बलवान है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, हमारा परमेश्वर बलवान है, वो सेनाओं का यहोवा है, वो हमारे साथ साथ रहता है, हमें कभी भी नहीं छोड़ता। मेरे प्रिय, सो सामना करे। दाऊद ने सामना किया, और जब गोलियत इस प्रकार से हार गया, मैं सोचता हूँ साउल को कैसा लगा होगा। साउल ने सोचा, अगर मैं सामना करता तो क्या मैं भी जीत जाता? इसके लिए तो तलवार चलानी नहीं पड़ा, हमें तो नया तरीका मिला है, गोफन ले लेते अक्सर। कभी भी लड़ाई होगा तो सारे सैनिकों के हाथ में गोफन और पत्थर होंगे, तलवार सब छोड़ देते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर ऐसे शत्रु को पराजित करता है मेरे प्रियो, जैसे वो कुछ है ही नहीं। हालेलुया। मेरे प्रिय, अगर आप एला की घाटी में हैं, आप याद रखें आपको सामना करना। हालेलुया, आपको किसी व्यक्ति का सामना करना हो सकता है, किसी परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। कई बार आप ये प्रार्थना करेंगे कि ये चीजें बदल जाए, लेकिन कई बार वो चीजें बदलेंगे नहीं जब तक आप उसका सामना ना करें। आपको पता है, कई बार उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूं, बहुत प्रेयर करेंगे कि आपका रिपोर्ट बदल जाए, लेकिन जब आप चाहते रिपोर्ट वही आता है।
आप बोलेंगे कि प्रभु उस व्यक्ति का मन बदल जाए, आज जब मैं मिलने के लिए जाऊं उसका मन बदल जाए। जब आप जाते हो मन जैसे का वैसे ही उसका, और आप सोचते हैं यार क्या है? वो स्त्री जो बिना निराश हुए लगातार प्रार्थना कर रही थी विध्वस्त, क्या वो ये प्रार्थना नहीं करती थी कि प्रभु जब मैं कल जाऊं तो उस अधर्मी न्यायाधीश का मन बदल जाए, उसके विचार बदल जाए, वो मेरे पक्ष में बात करे, और जाकर बड़ी आशा उम्मीद के साथ जाकर वो अपना फाइल रखती थी, लेकिन वो सुनता ही नहीं था, वो वही निराशा में वापस आ जाए। मेरे प्रिय, कई बार आपको सामना करना पड़ेगा, उन्हीं चीजों का बार बार आपको सामना करना पड़ेगा। आप सामना करने से मत डरिए, क्योंकि जब आप सामना करेंगे तभी शत्रु अपना कदम पीछे 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 करना शुरू करता है। अगर आप सामना नहीं करेंगे तो कदम बढ़ाते 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 आपके क्षेत्र में आ जाएगा। आप सामना करिए मेरे प्रिय, क्योंकि आप जीत जाएंगे। सो एला की घाटी, तीसरा घाटी जो मैं आपको बता रहा हूं, एला की घाटी अर्थात बड़े शत्रु से आपका सामना हो रहा है मेरे प्रियो, जिससे कभी आपने पहले नहीं लड़ाई लड़ी है। कई ऐसे हालात जो अपनी जिंदगी में आप पहली बार देख रहे हैं, आपने कभी ऐसे परिस्थितियों का अनुभव नहीं किया था मेरे प्रियो, और ऐसे समय में आपको क्या करना है? आपको सामना करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको अवश्य से जयवंत करेगा। हालेलुया, परमेश्वर आपको अवश्य से जयवंत करेगा। चौथी तराई के बारे में देखेंगे मेरे प्रियो, यहेजकेल की किताब उसका 37 अध्याय, यहेजकेल की किताब और उसका 37 अध्याय, यहाँ पर बाइबल बताती है मेरे प्रिय, परमेश्वर यहेजकेल को सूखी हड्डियों की तराई में लेकर गया। यहोवा का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे यहोवा के आत्मा के द्वारा बाहर लाकर घाटी के मध्य खड़ा कर दिया। घाटी हड्डियों से भरी थी, सूखी हड्डियों से भरी हुई तराई। पहला था अंधकार की तराई, दूसरा था आंसुओं की तराई, तीसरा एला की घाटी बड़े शत्रु के साथ से सामना करने वाली तराई, और चौथा है मेरे प्रिय सूखी हड्डियों की तराई। परमेश्वर यहेजकेल को सूखी हड्डियों की तराई में लेकर चला गया। क्यों लेकर चला गया मेरे प्रिय? हो सकता है परमेश्वर यहेजकेल को चेक कर रहा था, हो सकता है परमेश्वर यहेजकेल के द्वारा कुछ काम करना चाहता था, कोई आश्चर्य करना चाहता था। मेरे प्रिय, अगर आप विपरीत परिस्थितियों में आप अपने आप को देखते हैं तो आप हमेशा बस ये मत सोचिए कि किसी गलती के कारण मैं यहाँ पर आ गया। कई बार परमेश्वर आपसे कहीं पर ले जाकर कुछ करवाना चाहता है, हालेलुया, अपनी योजना को पूरा करना चाहता है, किसी की मदद करवाना चाहता है, आपको कुछ सिखाना चाहता है, आपको कुछ शायद दिखाना चाहता है। इसलिए कई बार परमेश्वर आपको ऐसे जगह में लेकर जाएगा। क्या प्रभु यीशु मसीह जब आत्मा से भर गए तो क्या नहीं लिखा है कि आत्मा ने ही, पवित्र आत्मा ने ही यीशु को प्रेरित किया कि वो जंगल में जाए, 40 दिन 40 रात निराहार रहकर वो उपवास किया और जंगल में गया। बाइबल में लिखा वहां पर उसकी परीक्षा, वो जानवरों के साथ रहा। हालेलुया, मेरे पे पवित्र आत्मा आकर उसको ऐसे जगह में क्यों लेकर गया? कई बार पवित्र आत्मा आपको अलग अलग जगह में लेकर जाएगा, आप बस उसके साथ चले जाइए। आप नहीं जानते मेरे पे कि क्या होने वाला। आपको पता जब प्रभु यीशु मसीह वहां से वापस आए तो क्या लिखा है? वो सामर्थ से भर कर आए वहां से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वो सामर्थ से भर कर आए। जब आप विपरीत परिस्थितियों में कई बार जाते हैं मेरे प्रिय, और परमेश्वर अपने मकसद के कारण लेकर जाता है, और जब आपको वहां से निकाल कर लेकर आता है तो आप सामर्थ से भरे हुए रहते हैं। हालेलुया, आप एकदम परमेश्वर के कामों के लिए तैयार रहते हैं, लोगों को छुड़ाने के लिए आप तैयार हो चुके होते हैं। आप सोचेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे जगह में शायद परमेश्वर तैयार करता होगा सेवकाई के लिए, नहीं, कई बार आपको सेवकाई के लिए परमेश्वर तैयार करेगा बहुत नकारात्मक परिस्थितियों में, निराशाजनक परिस्थितियों में, अंधेरे स्थानों में, मुसीबतों के बीच में परमेश्वर कई बार आपको आने वाली सेवकाई के लिए तैयार करेगा। प्रभु यीशु मसीह को जंगल में वो लेकर गया ताकि मेरे प्रिय वहां पर आने वाली सेवकाई के लिए प्रभु यीशु मसीह तैयार हो जाए। हालेलुया, मेरे प्रिय, सूखी हड्डियों की तराई। सूखी हड्डियों की तराई का मतलब क्या है मेरे प्रिय? अर्थात ये निराशा है। सूखी हड्डियां निराशा को भी दर्शाती है, मेरे निराश करने वाली परिस्थिति। यहेजकेल जिधर जिधर आंख घुमा के देखता, चारों तरफ सब जगह सूखी हड्डियां पड़ी थी, चारों तरफ से निराशाएं हैं। एक तरफ से भी आपके अंदर आशा और उम्मीद नहीं आ रही। आपको 1% भी उम्मीद नहीं है कि चीजें ठीक हो सकती, परिस्थितियां बदल सकती हैं। निराशाओं ने इतना ज्यादा आपको घेर लिया चारों तरफ से, आप निराशाओं के बीच में हैं। आप जिधर देखते हैं मेरे प्रिय, अपने जीवन के जिस पहलू को देखते हैं वहां से निराशा आती है, अपने परिवार के जिस पहलू को देखते हैं वहां से निराशा आती है, आपके आर्थिक स्थिति के जिस पहलू को देखते हैं वहां से निराशा आती है। आप चारों तरफ से निराशाओं से घिरे, सिर्फ निराशा 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 निराशा। ये सूखी हड्डियों की तराई, जहां पर यहेजकेल को कौन लेकर गया है?
परमेश्वर लेकर। हालेलुया। परमेश्वर, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्या मैंने कोई पाप कर दिया? नहीं मेरे प्रिय, कई बार हो सकता है कि आप अपने आप को सूखी हड्डियों की तराई में पाएं, आप निराश हो जाएं। लेकिन लिखा है मेरे प्रिय, वहां पर ले जाने के बाद परमेश्वर ने यजकेल से एक सवाल किया, और सवाल ये था, घाटी हड्डियों से भरी हुई थी। दूसरे पद में लिखा, उसने मुझे चारों ओर उनके मध्य घुमाया, और देखो घाटी के तल पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बिल्कुल सूख गई थी, कोई उम्मीद नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम प्रभु के लोग हैं और हमें कभी भी उम्मीद खोना नहीं चाहिए। जहां उम्मीद नहीं है वहां पर भी हमें उम्मीद करना चाहिए। हमें इब्राहिम की तरह होना चाहिए, जिसके लिए लिखा है कि उसने निराशा में भी आशा रखी। हालेलुया। उसने निराशा में भी आशा रखा। हड्डियां बिल्कुल सूख गई। ऐसा लिखने की क्या जरूरत है? सूखी हड्डियां उतना काफी नहीं है, लेकिन ऐसा पेड़ सूखा नहीं, लेकिन जड़ तक पूरा सूख गया है। जैसे कोई आशा नहीं कि अब इसमें पत्तियां आएंगी, कोई आशा नहीं है कि आगे ये फल लेकर आएगा। मेरे प्रियो, अब कोई उम्मीद ही नहीं बचा है। इस प्रकार की हालत है मेरे प्रियो कि बिल्कुल सूखी थी, और वहां पर ले जाकर चारों तरफ से दिखा दिया, और उसको कहीं पर भी जीवन नहीं दिखाई दे रहा, कहीं से उम्मीद दिखाई नहीं दे रहा है। जब उसने अच्छे से देख लिया कि अब कोई उम्मीद यहां पर नहीं है, तब परमेश्वर उससे कहता है, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती हैं? पूरा दिखा देने के बाद परमेश्वर पूछता है कि क्या ये परिस्थितियां बदल सकती हैं? अगर आपके मन में जब सवाल आता है कि क्या ये परिस्थितियां बदल सकती हैं, तब आप क्या कहते हैं? पूरी सूखी हड्डियों की तराई में खड़े रहकर जब पूरा जांच पड़ताल कर लिया गया है कि अब कोई आशा नहीं है, तब वो कहता है कि क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती हैं? क्या ये सूखी हड्डियों की तराई बदल सकती हैं? क्या ये सूखी हड्डियों की दशा बदल सकती है? क्या इनका जो सूखापन है वो दूर हो सकता है? क्या ये जीवित हो सकती हैं? क्या इनके अंदर जीवन आ सकता है? क्या इनके अंदर जिंदगी वापस लौट सकती है? कैसे जीवन लौटेगा? क्या इनके ऊपर मांस चढ़ सकता है? क्या इनके ऊपर नसें चढ़ सकती हैं? क्या ये हड्डियां आपस में जुड़ सकती हैं? क्या इनके अंदर जीवन का श्वास आ सकता है? क्या इनके अंदर फिर से पहले की तरह आत्मा आ सकता है? क्या जवाब देगा? लेकिन प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु का जन है। प्रभु के जनों का अंगीकार बहुत फर्क होना चाहिए। हालेलुया। अगर आप दुनिया के लोगों की तरह ही बातें करते हैं तो आप में उनमें कोई अंतर नहीं है, और आप कुछ ज्यादा उम्मीद भी नहीं रख सकते। लेकिन यहेजकेल से जब पूछा गया कि यहेजकेल, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती? अगर कोई आपसे पूछे कि क्या तुम ठीक हो सकते, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, मैं ठीक हो सकता। हालेलुया। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या ये तुम्हारी समस्या दूर हो सकती है, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, ये दूर हो सकती है। क्या ये तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी हो सकती है? आप कहेंगे कि हाँ, ये पूरी हो सकती है। हालेलुया। मेरे प्रिय, आपके पास जवाब तैयार होना चाहिए। यहेजकेल ने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर तू ही जानता है। हालेलुया। अब तू बता परमेश्वर कि क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती हैं? उल्टा सवाल परमेश्वर से कर दिया। जैसे जब उसने बोला कि परमेश्वर तू ही जानता है, तो ये ऐसा है कि अब इस सवाल का जवाब किसको देना है? परमेश्वर को देना है। और परमेश्वर ने क्या कहा पता? परमेश्वर ने यहेजकेल से बोला कि यहेजकेल, मैं तुझसे कहता हूं कि तू इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी कर। हालेलुया। क्या कर? भविष्य की बातें बोल। हालेलुया। वर्तमान की बातें मत बोल, लेकिन भविष्य की बातें बोल। तू जो भविष्य में देखना चाहता है वो बोलना शुरू कर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसने भविष्यवाणी किया, परमेश्वर ने उसको बताया क्या भविष्यवाणी करना है। परमेश्वर ने उससे बोला, 4 पद में लिखा है, उसने फिर मुझसे कहा, इन हड्डियों से नबुवत करके उनसे कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर ने उसको बताया कि क्या भविष्यवाणी करना है। परमेश्वर आपको बताएगा कि क्या भविष्यवाणी करना उस परिस्थिति के लिए। हालेलुया। आप परमेश्वर के साथ हो तो लीजिए थोड़ा सा, उसके साथ थोड़ा बैठ जाइए। परमेश्वर आपको बताएगा कि आप व्यर्थ में अपनी भावनाओं में कुछ भी भविष्यवाणी ना करें, लेकिन सटीक क्या बोलना है परमेश्वर आपको बताएगा। भले वो भविष्यवाणी है मेरे प्रियो, लेकिन कुछ भी नहीं बोला जा सकता। हालेलुया। परमेश्वर आपको बताना चाहता है
कि क्या बोलना है। परमेश्वर ने उसको बताया, यहेजकेल जबकि वो नबी है लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उससे बोला कि ऐसा कहना, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। प्रभु यहोवा इन हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं मांस को तुम में डालूंगा जिससे तुम जीवित हो जाओ, और मैं तुम पर नसें चढ़ाकर मांस भरूंगा और तुम्हें त्वचा से ढांप दूंगा और तुम में सांस डालूंगा कि तुम जी उठो, और तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। अतः जैसे मुझे आज्ञा दी गई, मैंने नबूवत की। भविष्यवाणी करना, कई बार आज्ञा का पालन करना। कई बार परमेश्वर आपको बोलेगा कि आप भविष्यवाणी करें। हालेलुया। आप भविष्यवाणी करें, जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दिया था वैसे ही भविष्यवाणी की। और जैसे ही मैंने नबूवत की तो आवाज और एक कड़कड़ाहट हुई और हड्डियां इकट्ठी होकर एक दूसरे से जुड़ गई। हालेलुया। तब मैंने दृष्टि की और देखो, उन पर नसें चढ़ गई और मांस भर गया और त्वचा ने उन्हें ढांप लिया, परंतु उनमें कुछ भी श्वास नहीं था। तब उसने अर्थात परमेश्वर ने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, श्वास से नबूवत कर। हालेलुया। हड्डियों को नबूवत कर, नसों में भविष्यवाणी करो, अपने मांसपेशियों के लिए भविष्यवाणी करो, अपने श्वास के लिए भविष्यवाणी करो, अपनी सेहत के लिए भविष्यवाणी करो। हालेलुया। आप भविष्यवाणी करें। हालेलुया। चौथी तराई, सूखी हड्डियों की तराई, निराशा की तराई। निराशा किसी भी वजह से आ सकता है। आपको पता है निराशा की तराई में क्या करना है? आप सबको अपने नाम के आगे प्रोफेट लिखा लेना। निराशा की परिस्थिति में क्या करना है? सूखी हड्डियों की तराई में क्या बन जाना आपको, है ना? प्रोफेट बन जाना है। प्रोफेट कृष्णा संगलानी, प्रोफेट करणवीर, है ना? प्रोफेटस ज्योति, प्रोफेटस ज्योति, प्रोफेटस ग्लोरी, है ना? आप लोग सब अपने भविष्यवक्ता, भविष्यवक्ति अपने लिए तो हो ही, दूसरे के लिए हो या ना छोड़ो। हालेलुया। अपने लिए भविष्यवाणी करना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। अगर आप निराशा के ऊपर जय प्राप्त करना चाहते हैं, आपको भविष्यवाणी करना होगा। आपको बोलना शुरू करना पड़ेगा। जो आपको दिखाई दे रहा है उसके विपरीत बोलना शुरू करना पड़ेगा। जो परमेश्वर आपसे बोल रहा है वो बोलना आपको शुरू करना पड़ेगा मेरे प्रिय। हालेलुया। और उसने बोलना शुरू किया। सो निराशा की तराई में, सूखी हड्डियों की तराई में क्या करें? खुद भविष्यवाणी करें। और क्या होगा जब आप भविष्यवाणी करेंगे? आपकी जिंदगी में आश्चर्य कर्म होगा। हालेलुया। आपके बोलने से भी आश्चर्य कर्म होगा। आप जब बोलेंगे हालात बदल जाएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, चीजें बदलने लगेंगी मेरे प्रियो। जैसे यहेजकेल ने अनुभव किया मेरे प्रियो, वैसे ही आप भी अनुभव करोगे। सो चौथी तराई, सूखी हड्डियों की तराई, निराशा की तराई। कई बातों के कारण आपकी जिंदगी में निराशाएं आना चाहती हैं मेरे प्रियो, लेकिन आपको भविष्यवाणी करना है उन बातों में। पांचवी तराई के बारे में देखेंगे मेरे प्रिय। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय, दूसरा इतिहास और उसका 20 अध्याय। यहाँ पर हम लोग यहोशापात राजा के बारे में देखते हैं मेरे प्रिय। कई राज्यों ने मिलकर यहोशापात राजा के ऊपर चढ़ाई किया। यहोशापात राजा बहुत डर गया, यहोवा की खोज में अपना मन लगाया और पूरे यहूदा में एक घोषणा करवाई कि हम सब मिलकर उपवास प्रार्थना करेंगे। वो उपवास प्रार्थना करने लगे और उसने जब प्रार्थना की, परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना। परमेश्वर से उसने प्रार्थना करके बोला कि प्रभु, इस बड़ी भीड़ के सामने मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हम तो निर्बल हैं इस बड़ी सेना के सामने, लेकिन हमारी आंखें तेरी ओर लगी हुई हैं। हालेलुया। और तुरंत परमेश्वर का आत्मा यहेजकेल नामक एक व्यक्ति के ऊपर उतरा मेरे प्रिय, और उसने भविष्यवाणी किया और उसने कहा कि हे राजा यहोशापात, हे यहूदा के लोगों, इस बड़ी भीड़ से मत डरो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं लेकिन युद्ध परमेश्वर का है। कल इस लड़ाई को लड़ने के लिए चले जाना, लेकिन देखो मैं तुम्हारे लिए इस लड़ाई को लड़ूंगा। हालेलुया। और वो लड़ने के लिए जा रहे थे। कौन सी घाटी में ये लड़ाई होने वाली थी मेरे प्रियो? लिखा है इसके 26 पद को अगर आप पढ़े तो लिखा, चौथे दिन वे बराका की घाटी में इकट्ठे हुए और वहां उन्होंने यहोवा का धन्यवाद किया, और वह स्थान आज तक बराका की घाटी कहलाता है। अर्थात धन्यवाद की घाटी, आराधना की घाटी। क्या ये आराधना की घाटी थी मेरे प्रिय? आपको पता है आपके आराधना के जीवन के ऊपर शैतान आक्रमण करेगा, आपके आराधना के जीवन को शैतान रोकना चाहेगा। बराका की घाटी में शत्रु अपनी सेना को खड़ा करना चाहेगा और आपकी जिंदगी से आराधना को छीन लेना चाहेगा। आपको पता है आराधना एक बहुत बड़ा, एक इसको क्या बोलो, एक बहुत बड़ा हथियार है, एक बहुत बड़ी आशीष है। हालेलुया। इस पे आप ही का अधिकार होना चाहिए, शैतान अधिकार नहीं करना चाहिए कभी भी। हालेलुया। लेकिन उस घाटी के ऊपर शैतान, शत्रु आकर इकट्ठे हो गए थे। बहुत सारे शत्रु इकट्ठे हो गए थे।
सो पहले मैं आपको ये बताऊं, बराका की घाटी जो इस वचन के आधार पर अभी जो परिस्थितियां थी मेरे पे, उसके आधार पर एक ऐसी परिस्थिति जिसके सामने आपका बस नहीं चलता। एक से ज्यादा आपकी परिस्थितियां हैं, बहुत सारी, आप निर्बल हैं उनके सामने और आपको कुछ समझ में नहीं आता कि आपको क्या करना चाहिए। आपको पता, जब एक व्यक्ति ऐसे स्थिति में पहुंचता जब उसको समझ में नहीं आता क्या करना, बहुत खतरनाक होता है, बहुत दयनीय होता है, बहुत परेशान करने वाला होता है। जब उसको समझ में ना आए कि उसे करना क्या है, आपको सूझ नहीं रहा आपको क्या करना है। यहोशापात ने बोला हमें कुछ भी सूझ नहीं रहा, हम तो निर्बल पड़े। मेरे प्रियो, अगर आप ऐसी घाटी में हैं जब आपको समझ में नहीं आ रहा, परिस्थितियां बहुत सारी है भैया, एक बात हो तो बताऊं, कई सारे परिस्थितियों से मैं घिरा हूं। आपको क्या करना चाहिए? आपको आराधना करना चाहिए। हालेलुया। इससे पहले कि वो आराधना की घाटी में जाएं, धन्यवाद की घाटी में जाएं, उन्होंने आराधना करना शुरू कर दिया। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, भविष्यवाणी हो जाने के बाद जब दूसरा दिन आया, युद्ध में जाने के लिए सेना तैयार हो गई, तब यहोशापात अपने लोगों के सामने खड़ा होता है और उससे क्या कहता है, देखिए 20 पद में लिखा, और वे बड़े सवेरे उठकर तकुवा के जंगल को गए, और जब वे जा रहे थे तो यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदा और यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर पर विश्वास रखो तो स्थिर रहोगे, उसके नबियों पर भरोसा रखो और सफल हो जाओ। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके यहोवा की स्तुति गाने वालों को और ऐसे लोगों को नियुक्त किया जो पवित्र वस्त्र धारण करके सेना के आगे आगे चलते हुए यह कहें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। और जब वे गाने और स्तुति करने लगे, तब यहोवा ने यहूदा पर चढ़ाई करने वाले उन अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी के लोगों के विरुद्ध घात लगाने वालों को बैठा दिया, अतः वे मारे गए। हालेलुया। आपके गीत ऐसे जैसे कोई धनुष से तीर निकला, हालेलुया, और जो शत्रु को भेद के रख देता है, उस तीर से शत्रु बच ही नहीं सकता। स्पिरिचुअल आत्मिक हथियार है, हालेलुया, क्योंकि दुष्ट आत्मा भी आत्मा है मेरे प्रिय, और आपकी आराधना एक आत्मिक हथियार है। आत्मा का हथियार आप दुष्ट आत्माओं के विरुद्ध में इस्तेमाल करते हैं, वो खाक किए जाते हैं, उन्हें नुकसान होता है। हालेलुया। वो गीत गाने लगे, धन्यवाद करने लगे कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की। आपके शत्रु एक हो या अनेक हो, लेकिन अगर आप आराधना करेंगे मेरे प्रिय, वो सब नाश हो जाएंगे। हालेलुया। वो सब खत्म हो जाएंगे। क्या आप एक अच्छे आराधक बनेंगे मेरे प्रिय? आराधना की घाटी, बराका की घाटी में आपको क्या करना है? आराधना करना है। वो गीत गाते हुए चले थे, गीत गाते हुए चले थे, गीत गा रहे हैं, अभी बराका की घाटी में पहुंचे नहीं है। वो गाते 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 बराका की घाटी जहां पर लड़ाई लड़नी थी, वहां पर जैसे ही पहुंचे तो उनके गीत रुके नहीं। हालेलुया। वो और गाने लगे, वहां पर पहुंचकर और धन्यवाद करने लगे। आराधना खत्म नहीं हुई। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप बराका की घाटी में, अगर आप ऐसे तराई से होकर गुजर रहे या ऐसे वक्त से होकर गुजर रहे आपकी जिंदगी में जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और आप अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए? आपको आराधना करनी चाहिए। हालेलुया। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप गाना गाइए। आपको समझ में नहीं आ रहा क्या प्रार्थना करूं, आप गाना गाना शुरू करिए। हालेलुया। आराधना करना शुरू करिए और परमेश्वर आपको जयवंत करेगा। एक आखिरी तराई के बारे में बताकर समाप्त करूंगा मेरे प्रियो। यहोशू की किताब उसका 7 अध्याय और उसका 25 पद, और होशे की किताब उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन। अगर आप यहोशू की किताब को पढ़े मेरे प्रियो, तो वहां पर आकोर की तराई के बारे में लिखा हुआ है। जब आकान ने पाप किया, यरीहो को जब वो लड़ने के लिए जब वो गए, जीत गए, यहोशू ने पहले बोल दिया था परमेश्वर से अगुवाई पाके कि कुछ भी वस्तु वहां से लेकर नहीं आना है, सब कुछ नष्ट कर देना है। लेकिन आकान नाम का एक व्यक्ति मेरे प्रियो, उसने सुना नहीं, और वो जाकर क्या करता है, शुद्ध वस्तुओं को अपने तंबू में लाकर छिपा लेता है, और जब वो ऐ नगर से लड़ने के लिए जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। और यहोशू इस बात को समझ नहीं पाता कि वो क्यों हार गए। वो प्रार्थना करता है परमेश्वर से कि प्रभु तूने यरीहो को हमारे वश में कर दिया, लेकिन ऐसे हम कैसे हार गए? परमेश्वर ने उसे बताया कि एक व्यक्ति है तुम्हारे बीच में जिसने गलत किया है, अनाज्ञाकारिता दिखाई है। और जब चिट्ठियां डाली गई मेरे प्रियो, आकान पकड़ा गया और उसे आकोर की तराई में ले जाकर पथरवा करके मार दिया। यह आकोर की तराई है। जो आकोर की तराई यहोशू की किताब के अनुसार असफलता को दर्शाती है, असफलता को दर्शाती है, समस्या को दर्शाती है। जहां पर लोग फेल हो गए, जहां पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, समस्याएं
आ गई थी मेरे प्रियो इस्राएली के ऊपर। उसी आकोर की तराई के लिए परमेश्वर क्या कहता है, होशे नबी की किताब उसका 2 अध्याय उसका 15 पद, अगर आप आकोर की तराई में अर्थात मेरे प्रियो आप असफलता की तराई में हैं, समस्याओं की तराई में हैं, आप असफल हो गए थे, हार गए थे, आप नहीं कर पाए थे, वो बात नहीं मान पाए थे जो परमेश्वर ने आपको बोला था मेरे प्रियो, और आप ऐसे स्थिति में हैं, तो परमेश्वर क्या कहता है, होशे की किताब उसका 2 अध्याय उसका 14 और 15 पद में लिखा है, इसलिए देखो मैं उसे लुभा करके जंगल में ले जाऊंगा और उससे प्रेम की बातें करूंगा, तब मैं उससे वही दाग की बारियां तथा आकोर की घाटी को आशा के द्वार के रूप में कर दूंगा। हालेलुया। आकोर की तराई को परमेश्वर क्या कर देगा, आशा का द्वार बना देगा। जहां पर आप फेल हो गए थे, जिसको देखकर आपको फेल, आपकी असफलता याद आती, जिसको देखकर आपको ये याद आता है कि मैं यहां पर असफल हो गया था और ये समस्या मेरी जिंदगी में आई थी, मेरे प्रियो उसी जगह को परमेश्वर आशा का द्वार बना देगा। हालेलुया। वहां पर खड़े होकर आप आशाहीन नहीं होंगे, लेकिन आशा आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन क्या कब होगी, आप अगर आकोर की तराई में हैं, आपको क्या करना है, ऐसा क्या करें कि आकोर की तराई, असफलता की तराई मेरे प्रियो आशा की तराई में बदल जाए, आशा के द्वार में बदल जाए। क्या करना है, लिखा 14 पद में, इसलिए देखो मैं उसे लुभा करके जंगल में ले जाऊंगा और उससे प्रेम की बातें करूंगा। हालेलुया। अगर आप आकोर की तराई में आप असफल होते चले जा रहे और आपकी असफलता के कारण समस्याएं बढ़ते जा रही हैं, मेरे प्रिय आपको क्या करना है, आपको परमेश्वर के साथ बैठकर उसकी आवाज सुनना है। हालेलुया। वो लिखा है कि मैंने ले जाकर मैं उनसे बातें करूंगा। मेरे प्रिय आप परमेश्वर की आवाज को सुने, परमेश्वर से बात करें, उससे बोलने दें, परमेश्वर से बोले कि प्रभु आप मुझसे बात करें, मुझसे वचन के द्वारा बातचीत करिए, मुझे ऐसी बातचीत करिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, जब कभी आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, सबसे पहला तरीका होना चाहिए कि आप बाइबल पढ़ें, आप बाइबल पढ़ना शुरू करिए। हालेलुया। तब आप धीरे धीरे आपका अभ्यास होता चला जाएगा, बगैर बाइबल के भी परमेश्वर की आवाज को आप सुन सकते। जब आप कहते हैं कि परमेश्वर मुझसे बात कर, आप क्या करें, ध्यान से बाइबल पढ़ें, आराम से बाइबल पढ़ें, रुक रुक कर पढ़े, प्रार्थना के साथ पढ़े, परमेश्वर से बोले कि प्रभु जब मैं इस वचन को पढ़ रहा हूं तो मुझसे बात कर, और परमेश्वर आपसे बात करेगा। और जब परमेश्वर आपसे बात करेगा, तब आकोर की जो तराई है वो आशा के द्वार में बदल जाएगी। आप असफलताओं में बैठे होंगे, आप हार में बैठे होंगे, लेकिन वहीं पर परमेश्वर आपके अंदर उम्मीद जगा देगा। हालेलुया। आपको क्या करना है, परमेश्वर से बातें करना है। सो मैंने 6 प्रकार की तराई के बारे में आपको बताया मेरे प्रिय, और अगर ऐसी तराई में है तो हमें क्या करना है, घोर अंधकार की तराई है तो याद रखना है कि यहोवा आपके साथ है। अगर आप आंसुओं की तराई में हैं तो आपको प्रार्थना करना है। अगर आप एला की घाटी में बड़े शत्रुओं का सामना करने वाली तराई में हो तो आप सामना करें मेरे प्रिय और अंगीकार करें। और अगर आप सूखी हड्डियों की तराई में, निराशा की तराई में तो स्वयं अपने लिए भविष्यवाणी करें। यदि आप बराका की घाटी में हैं मेरे प्रिय, आप आराधना करें। और अगर आप आकोर की तराई में हैं तो परमेश्वर से बातें करें और आप उसकी आवाज को सुने, क्योंकि परमेश्वर तराई को बदल देगा। हालेलुया। आइए हम सब अपने सामने खड़े हो जाएं, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। दीवाना शंदा कोराला रबा। हालेलुया। मेरे प्रिय आप कौन सी तराई में हैं, आप अपने आप को कौन सी घाटी में देखते हैं आज के सुबह मेरे प्रिय? दाऊद अपने आप को एक दिन अंधकार की घाटी में देख रहा था मेरे प्रिय। वचनकार एक दिन अपने आप को बाका की घाटी में अर्थात रोने की तराई में देख रहा था मेरे प्रियो। शमूएल और दाऊद ने अपने आप को एक दिन एला की घाटी में पाया। हालेलुया। दीवाना शब्द कोराला रबा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। मेरे प्रिय आप अपने आप को कौन सी घाटी में देख रहे हैं, आप अपने आप को कौन सी घाटी में देख रहे हैं? यहोशापात बराका की घाटी में गया मेरे प्रिय अपनी सेना को लेकर, एक बड़ा युद्ध वहां पर होने वाला था। आप अपने आप को कौन सी घाटी में देख रहे हैं? यहेजकेल को परमेश्वर एक दिन सूखी हड्डियों की तराई में लेकर गए। आकोर की तराई भी थी जहां पर परमेश्वर ने बोला कि मैं आकोर की तराई को बदल दूंगा। हालेलुया। अर्थात असफलता को मैं दूर कर दूंगा, हार को मैं दूर कर दूंगा। और जिन बातों में ये हार गए हैं, असफल हो गए हैं, उन्हीं बातों में मैं इनके लिए आशा जगा दूंगा। हालेलुया। अब ये नहीं कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इनके अंदर में आशा जगा दूंगा। अब ये कहेंगे कि मेरे लिए ऐसा हो सकता है। हालेलुया। आप कौन सी तराई में हैं मेरे? हालेलुया।
अंधकार की तराई में जब दाऊद है तो वो कहता है कि मैं जानता हूं प्रभु कि तू मेरे साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। बाका की घाटी से वो होकर गुजरते हैं, अर्थात आंसुओं की तराई से होकर गुजरते हैं, और उनके आंसू बहा बहा कर वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और उस तराई के पहचान को, नाम को वो बदल देते हैं, उन्हें वो आशीषों की तराई बना देते हैं। हालेलुया। हो सकता है मेरे प्रिय, आज जो आप आंसू बहा रहे हैं, आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं। हालेलुया, रिबाना शंदा खुरा लाला शकरा। हालेलुया, आप आज रो रहे हैं, आपके आने वाले पीढ़ी को रोना नहीं पड़ेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया। एला की घाटी में दाऊद ने कहा कि परमेश्वर मुझे जयवंत करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसने अंगीकार किया, बड़े शत्रु को अपने सामने खड़े हुए देखकर भी सामना किया। हालेलुया, अंगीकार किया। यजकेल से परमेश्वर ने कहा सूखी हड्डियों की तराई के बीच में कि यजकेल भविष्यवाणी कर। हालेलुया, क्या भविष्यवाणी करेंगे अपने? हालेलुया, अपने परिस्थितियों के बदल जाने के लिए क्या आप खुद भविष्यवाणी करेंगे? कोई दूसरा भविष्यवाणी करे ना करे, आप करें। हालेलुया। बराका की घाटी शत्रु ले लेना चाहता था। आराधना, क्या आप आराधना करेंगे? अपने आराधना के जीवन को ना दे शत्रु के हाथ में। मेरे शत्रु रोक देना चाहता है, छीन लेना चाहता है आपसे। आराधना करें, परमेश्वर खुद लड़ेगा। आकोर की तराई, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। आपकी असफलता के बीच में वो धिक्कार कर आपसे दूर नहीं जाना चाहता, लेकिन वो आपको बताना चाहता है, ताकि वहां पर आशा और उम्मीद उत्पन्न हो जाए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, आज की सुबह एक बार फिर वचनों के द्वारा आपने हमसे बात किया, आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, हो सकता है बैठे जितने लोग हैं प्रभु जी, सब अपने आप को अलग अलग तराई में पाते हैं। परमेश्वर भिन्न भिन्न प्रकार के तराई जिसके बारे में हमने सुना प्रभु, हो सकता है कोई अंधकार की तराई में हो, कोई निराशा की तराई में हो, कोई आकोर की तराई में हो। परमेश्वर पिता, कोई एला की तराई में हो। परमेश्वर से अलग अलग तराई में लोग हो सकते हैं, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हर एक तराई को, हर एक तराई से बाहर ले आइए परमेश्वर पिता। परिस्थितियों को बदल दीजिए, हालातों को बदल दीजिए परमेश्वर पिता। आपका बड़ा आश्चर्य कर्म उन तराइयों के अंदर परमेश्वर तेरे प्रिय लोग देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर पिता, जहां अंधकार है वहां उजियाला आ जाए, जहां सूखापन है परमेश्वर पिता वहां जीवन आ जाए, जहां निराशा है वहां पर आशा आ जाए। आकोर की तराई आशा के द्वार में बदल जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर पिता, आराधना के द्वारा बड़े बड़े युद्ध को जीत जाए तेरे लोग। परमेश्वर पिता, तू दया कर, तू दया कर, तू दया कर। हालेलुया, बड़े बड़े शत्रु पराजित हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर पिता, आंसुओं की तराई बदल जाए। आज आंसू है, अब आशीष आने पाए यीशु के नाम में। परमेश्वर पिता, आशीष आने पाए हर एक की जिंदगी। प्रभु, जिन बातों के लिए वचन को सुनते हुए परमेश्वर बैठे बैठे जिन लोगों ने अपने कुछ परिस्थितियों को स्मरण किया, याद किया प्रभु जी कि हाँ मेरी ये दशा है, प्रभु जी उन दशाओं को तो बदल देना, उन परिस्थितियों को अब तो बदल देना प्रभु जी। हालेलुया, रिबाना खाबाशा खलारबा। प्रभु जी, जिन शत्रुओं को आज वचन को सुनते हुए उन्होंने प्रभु जी देखा है, याद किया है परमेश्वर पिता, प्रभु जी अब उन शत्रुओं को ये अब आगे ना देखने पाए। यीशु मसीह, शत्रुओं को तू हटा दे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, तो हमारे शत्रुओं को नाश करने वाला परमेश्वर है। हर एक विरोध में उठने वाले शत्रु परमेश्वर पिता प्रभु जी नाश किए जाए। एक बड़ी गवाही कोई की जिंदगी में जोड़िए प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक लिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति, छुटकारा, चंगाई, सफलता, संपन्नता, कल्याण, बढ़ती आनंद, उत्सव, प्रफुल्लता और दीर्घायु के वचन कहता हूं प्रभु जी। हर एक को छूकर आप आशीष दें, हर एक के बंधन तोड़ दिए जाएं, रोग बीमारियां दूर हो जाएं यीशु के नाम में। प्रभु जी, तू यहोवा राफा है, तू यहोवा यीरे है, तू यहोवा शालोम है, तू यहोवा निसी है। प्रभु जी, तेरे नाम के अनुसार प्रभु जी सब के जीवन में तू बड़े बड़े काम कर प्रभु। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद प्रभु, सबको ब्लेस कर और बड़ी गवाहियां के जीवन में जोड़े। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, आपका धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं पिताजी, सुने और उत्तर दें। आमीन, आमीन। हम सब अपने स्थान में बैठ जाएं। एक अनाउंसमेंट करके मैं समाप्त कर दूंगा। जो
रेगुलर जो अनाउंसमेंट है, रविवार की आराधना का समय 10 बजे है और आप कोशिश करें कि समय से आ जाए, क्योंकि अगर आप नहीं आएंगे आपका लीडिंग होगा, अगर आप आए या ना आए ठीक 10 बजे हम यहाँ पर शुरू कर देंगे। प्रभु को धन्यवाद, आज भाई लोग अपने बहुत पहले आ गए थे और हम लोग पहले से बेहतर समय से शुरू कर पाए हैं, लेकिन हम लोग का कोशिश यही रहेगा कि हम ठीक 10 बजे शुरू कर दें। अगर आप नहीं आएंगे, जिनका लीडिंग होगा तो मैं शुरू कर दूंगा गाना गाना, और जब आप आएंगे तो आप फिर वापस शुरू कर सकते हैं, लेकिन समय आपको उतना ही मिलेगा जितना बचा होगा, ठीक है, और इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद मंगलवार को जो फास्टिंग प्रेयर होता था 10 से 12 बजे तक, अभी नहीं हो पा रहा है। अगर आप में से कोई आना चाहते हैं 10 से 12 बजे तक यहाँ बैठना चाहते हैं तो आप जरूर से कर सकते हैं, क्योंकि हमें उबेद को लेकर फिजियोथेरेपी के लिए जाना होता है। और यदि आप चाहते हैं कि उसका समय बदला जाए, शाम का समय दोपहर का समय किया जाए, तो आप मुझे बताइए और फिर आप आइए भी, ठीक है। और वेडनेसडे को जो हमारा गूगल मीट के द्वारा मीटिंग रहता है वो शाम को 6 से 7 बजे तक रहता है। उसका लिंक हम लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप है चर्च का उसमें डाल देते हैं। आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं ताकि हम आपको भी लिंक भेज दें। थर्सडे फ्राइडे कॉटेज मीटिंग के लिए टाइम रहता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हम आए और आपके साथ मिलकर परिवार के साथ प्रार्थना करें तो आप हमें बता सकते हैं फ्राइडे और थर्सडे में कौन सा दिन हमें आना है और कौन से टाइम पे आना है। फ्राइडे और सैटरडे चेन प्रेयर का वक्त रहता है। फ्राइडे को